पहला बाब 30 आयत से पढ़ेंगे। प्रेज़ जीसस। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला बाब 3 आयत से। जिस खुदा की इबादत मैं साफ दिल से बाप दादा के तौर पर करता हूँ, उसका शुक्र है कि अपनी दुआओं में बिला नागा तुझे याद करता हूँ, बिला नागा तुझे याद रखता हूँ, और तेरे आंसुओं को याद करके रात दिन तेरी मुलाकात का मुश्ताक रहता हूँ। कहता है तेरे आंसुओं को याद करके, तेरे आंसुओं को याद करके दिन रात तेरी मुलाकात का मुश्ताक रहता हूँ, ताकि खुशी से भर जाऊं, ताकि खुशी से भर जाऊं। 5वें, और मुझे तेरे वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है, मुझे वो तेरा बेरिया ईमान याद दिलाया गया है। क्या किया गया है? याद दिलाया गया है। याद दिलाया गया है। थोड़ा सा नीचे कर दो। जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माँ यूनिके रखती थी, जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माँ यूनिके रखती थी। तेरी माँ, कहता है मुझे एक ईमान याद दिलाया गया है तेरी नानी का। पौलुस रसूल तीमुथियुस से बात कर रहा है। पौलुस रसूल तीमुथियुस से बात कर रहा है, और तीमुथियुस के बारे में वो कह रहा है कि मुझे पता है रात दिन तेरे आंसू बहते हैं, और मैं भी मुश्ताक हूं तुझसे मुलाकात के लिए। और कहता है कि मुझे तेरे फेथ को, तेरे ईमान को याद दिलाया गया है, और वो फेथ तेरी नानी का, लुइस तेरी नानी और यूनिके तेरी मां के अंदर जो ईमान था, वो ईमान तेरे अंदर भी पाया गया है। आमीन। आगे आगे आगे। और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। तू भी रखता है। इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूँ, इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि तू खुदा की उस नेमत को चमका, तू उस खुदावन की नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बाइस तुझे हासिल है। मेरे हाथ रखने के बाइस तुझे हासिल है। लिसन। इसको आगे पढ़ेंगे। ईमान आपको किसी के वसीला से मिलता है। ईमान आपका बाप ईमानदार था, तो वह ईमान आपके बाप के थ्रू आपके अंदर इम्पार्ट हुआ, ट्रांसफर हुआ। सुनिएगा गौर से, इधर देखिए, बाइबल बाद में पढ़िएगा। फेथ आपको कहीं से भी मिल सकता है। आप किसी कन्वेंशन में थे, आपको कलाम सुनाया गया, आपका ईमान हुआ यीशु मसीह पर, आपने निजात पा ली। आपका बाप ईमानदार था, आपके बाप को खुदावन का इल्म था, रास्तबाज था, और उसके ईमान के वसीला आप ईमानदार ठहरे। लेकिन यहां पौलुस रसूल तीमुथियुस को उस ईमान को बताता है, और याद दिलाया गया उसकी नानी के अंदर था। लुइस उसकी नानी, उसके अंदर ईमान, और पौलुस कहता है तेरी नानी का फेथ मुझे याद दिलाया गया। हालेलुया। है कोई नानी इथे जिदा ईमान इना स्ट्रांग होए? कितनी नानियां इथे बैठियां ने? नानी, मैं नानी का पूछ रहा हूं। 1 2 3 4 5, गुड 6, और कोई नानी? 7। मेरे चर्च में नानियां 7 8 नानियां। दादियां किनियां ने? दादियां 1 2 3। अच्छा, कुछ बुजुर्ग जेड़े ने वो नानी भी हैं, दादी भी ने। गॉड ब्लेस यू, खुदा बरकत दे। कितना वंडरफुल है सर। जनरेशंस जो है वो दादी से खिला रही है, दादा और दादी। लेकिन पौलुस कहता है जो ईमान है वो दादी को नहीं देख रहा,
नानी के अंदर ईमान था। हालेलुया। नानी के अंदर ईमान की वजह से मां के अंदर, यूनिकी के अंदर ईमान है, और उस ईमान को ट्रांसफर किया तिमोथियस के अंदर यूनिका ने। हालेलुया। यूनिका के अंदर जो ईमान है वो तिमोथियस के अंदर ट्रांसफर किया है। क्या ईमान था उनके अंदर, क्या बात थी। जो अपने बच्चे को उसने ईमान अपनी मां से लेकर दिया। मैं इस बात पर आपको रोकना चाहता हूं, आज आप जितनी स्ट्रगल कर रहे हैं ना, आज आप जितनी इबादत करते हैं, जितनी बंदगी करते हैं, जितनी वर्शिप करते हैं, जितना नाचते हैं, जितना प्रोफेटिक सील करते हैं, जितनी अपनी लाइफ में प्रोफेटिकली लेते हैं, बरकतों को लेते हैं, ये सब कुछ आपकी नस्लों के लिए इकट्ठा होता जा रहा है। हालेलुया। यूं समझ लें कि स्टोर हाउस है, स्टोर हाउस, उसमें आप इकट्ठा करते जा रहे हैं, इकट्ठा करते जा रहे हैं। जिस तरह एक बैंक में आप अपने अकाउंट में पैसा इकट्ठा करते हैं, अरे दौलत खत्म हो सकती है लेकिन ईमान नहीं खत्म हो सकता है। हालेलुया। और जो आपने इकट्ठा किया है, जो आपने बीज बोकर इकट्ठा किया, सब कुछ किया, वो आपकी औलाद के अंदर जा सकता है। हालेलुया। सर जनरेशंस दातकों से कहलाती है, लेकिन फेथ की जब बात आती है, पलूस कहता है तेरी नानी के अंदर जो ईमान था ना, वो तेरे ईमान की तारीफ की गई है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक बाबरकत बात बताना चाहता हूं, फेथ इज समथिंग एल्स। ईमान के साथ आप अनॉइंटिंग की जो इम्पार्टेशन है उसको मैच नहीं कर सकते। Are you with me? क्या मेरे साथ हैं? मैं आसान कर देता हूं। ईमान आपको किसी इबादत में मिल सकता है, ईमान आपको आपके दादा से मिल सकता है, आपके बाप से मिल सकता है। यीशु मसीह हमारे लिए उसने जान दी, यीशु मसीह हमारा नजात दहिंदा है, यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दी है, यीशु मसीह दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से। रसूलों के अमाल सबको आता है, वो रसूलों का ईमान का अकीदा सबको आता है। मैं ईमान लाता हूं, वो ईमान है आपका, उसमें पूरा ईमान है। लेकिन सुने, अनॉइंटिंग को जो ट्रांसफर किया जाता है, दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। हालेलुया। ये बहुत अलग है। ईमान किसी के वसीला से आपको जरूर मिलता है, लेकिन अनॉइंटिंग किसी के वसीला से, किसी और स्टाइल से मिलती है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, सुनना चाहते हैं? मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन वो आयत में पढ़ रहा तो मैंने कहा ऊपर से पढ़वा देता हूं ताकि आज आपको इसके मुताबिक भी मैं बताऊं। फॉर एग्जाम्पल, नवीद का डैडी सैमुअल बूटा, ये जब चर्च में आके इनके पापा दुआ करते थे तो इनकी जो फैमिली है वो पास्टर्स की है, यानी इसका दादा पास्टर, इसके चाचू पास्टर, इसका बाप ईमानदार, इसकी माँ। तो ईमान इसको मिला। आज इसको बताया गया यीशु मसीह हमारा खुदावंद है, उसके हुजूर में चलना, इबादत करनी है, एवरीथिंग। लेकिन अनॉइंटिंग शिफ्ट करना ये उससे अलग है। यूं समझ लें, अलग स्टेज है, अलग डिमेंशन है। और वो डिमेंशन सुनाने से नहीं, हाथ रखने से आती है। हालेलुया। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के, आयत याद है? ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के। लेकिन पलूस कहता है तेरा ईमान तेरी नानी से मिला, तेरी मां से मिला, लेकिन तेरी जो नेमतें हैं वो मेरे हाथ रखने के वसीला से मिली हैं। जल्दी फिर से पढ़ेंगे, क्या लिखा है? लिखा है इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूं। क्या करता हूं? याद दिलाता हूं। क्या करता हूं? याद दिलाता हूं। कहता तेरा ईमान मुझे बताया गया, लेकिन सुन, फेथ कुछ और था। लेकिन मैं तुझे एक बात याद दिलाता हूं। क्या सर? जल्दी पढ़ें। कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे, तू खुदा की उस नेमत को चमका दे, तू खुदा की,
तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है। मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? कहता है ईमान तुझे तेरी नानी से मिला, कलाम सुनने से मिला, लेकिन नेमत तेरे लिए कोई शख्स तैयार हुआ जिसके हाथ रखने के सबब से तुझे नेमत मिली। अब तुझे इसको चमकाना है। क्या करना है? चमकाना है। चमकाएंगे आप? यस, चमकाएंगे आप? यस। आपके लिए जो फ्राइडे को प्रोफेसाई किया मैंने, जो कुछ मैंने आपके कान में बोला, वो यकीनन मेरे अल्फाज नहीं थे, वो खुदावन के थे। हालेलुया। तो मैंने आपके ऊपर हाथ रखकर आप पर प्रोफेसाई किया। कुछ आपके अंदर ट्रांसफर हुआ, कुछ बरकत आपके अंदर ट्रांसफर हुई, कोई नेमत आपके अंदर ट्रांसफर हुई। लेकिन इसको चमकाता पलूस नहीं है, इसको चमकाता तमोथियस है। नहीं समझे? इसको चमकाएगा पास्टर जूलियस नहीं, इसको चमकाएंगे आप खुद। हालेलुया। कहता है जो मेरे, अच्छा एक और ट्रांसलेशन में कुछ इस तरह लिखा है, जो मेरे हाथ रखने से तुझे आग मिली ना, इसको और बढ़ा। हालेलुया। कहता है मेरे हाथ रखने से तुझे जो आग मिली, इसको कम ना होने दे, इसको बढ़ाता जा। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि ईमान आप लेकर आए, यीशु मसीह खुदा का बेटा है, लेकिन जब आप अपने पास्टर के साथ मिले, अपने टीचर के साथ मिले, अपने रूहानी बाप के साथ मिले, इस चर्च में आके इबादत की और आपकी लाइफ पर कुछ हाथ रखकर प्रोफेसाई किया गया, आपके लिए हाथ रखकर कुछ बोला गया। अब जो बोला गया है ना, ये ईमान से भी ऊपर वाली बात आपके लिए बोली गई है। ईमान तो आपके अंदर था, लेकिन उसके बाद जो कुछ अनॉइंटिंग आपके अंदर शिफ्ट हुई है, ये अनॉइंटिंग आपको संभाले रखेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुनो 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 सुनो, पालूस के अंदर बथेरों गलतियां थी, लेकिन पालूस इंसान था। पालूस, मेरी बात सुने, ये तेल लेकर आए। जब आपको अनॉइंट किया जाता है ना चर्च में, इस तेल के साथ ये हाथ रखकर किसी भी स्टाइल से, तो जो ये तेल आप पर डाल दिया जाता है ना, इधर आ जाते रुते पाते, बैठी रहे। ये तेल जो डाल दिया जाता है ना, ये तेल जिसके हाथ से गिरा होता है ना, उस तेल की कदर होती है। आमीन। कुछ लोग पता क्या, कुछ लोग जिसने डाला होता है ना तेल, जिसके वसीला से खुदा ने अनॉइंटिंग डाली होती है, बरकत डाली होती है, वो उससे ले तो लेते हैं, लेकिन फिर उसकी गलतियों को बहुत ज्यादा नोट करते हैं। आज पास्टर साहब ने ना चर्च बड़ा लेट कर छड़े। हाँ हो सकता है इस चर्च यही गल्लां होंदियां होर किहड़ी गल है, होर ते शुक्र है खुदा दा मेरे अंदर कोई कमजोरी नहीं आंदी जिहड़ी तुसीं कढ के विखा दो। साडा पास्टर ये भी करदा है, भी मैनूं पता है, मैं जानदा हां, मुझे मेरा पता है, तो मुझे भी पता है मेरे अंदर क्या कमजोरियां। तो कुछ कमजोरियां अगर आपको पता चल जाए, देखो जी साडा पास्टर फोन नहीं चुकदा है, ऐ देखो जी होने की विजिट का टाइम नहीं मिलता इन्हों। अरे उस तेल की कदर है, उस हाथ की कदर है जिसके हाथ रखने से आपको मिला है। हालेलुया। ये जो तेल इस बेटी पर फेंका गया ना, अगर इस बेटी को कदर हो जाए कि जिसके हाथ के वसीला से मुझे नेमत मिली है, मैंने इसको चमकाना है। हालेलुया। पास्टर जूलियस के अंदर 1000 गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जिसकी अनॉइंटिंग मैंने अंदर आपके अंदर शिफ्ट की है ना, उसके अंदर कोई गलती नहीं है। यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान है। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह कामिल है। अभी रिसेंटली बैनी हिन ने अपना एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उसने लोगों से माफी मांगी। आई थिंक गॉड चैनल में, तो किसमें था, किसी चैनल में उसने सबसे माफी मांगी।
और उसने कहा आई एम वेरी सॉरी, मुझसे एक प्रोफेसी हुई लेकिन वो प्रोफेसी पूरी नहीं हुई। और लोग पता नहीं बड़ी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, बेनिहिन इज अ फॉल्स प्रॉफिट, वो नबूवतें गलत करता है, ये वो। उसने एक बात की और बड़ी पावरफुल थी। उसने कहा मैं कामिल नहीं हूं, लेकिन जब वो कामिल आएगा तो मैं कामिल हो जाऊंगा। हालेलुया। अब बात समझ रहे हैं? या कई लोग हैं जिनके लिए बहुत से कलाम हुए हैं, शायद अभी तक पूरे नहीं हुए, लेकिन बहनी ने कहा मुझसे गलती हो सकती है। आप समझ रहे हैं, प्रोफेसी पूरी नहीं हुई, लेकिन कलाम कलाम है, वो एक दिन जरूर पूरा होता है। लेकिन अगर आप मुझसे समझ रहे हैं कि मुझसे गलती हुई है, तो मैं आपसे मैं माफी मांगता हूं, लेकिन कामिल जब आएगा तो हम सब कामिल बन जाएंगे। हालेलुया। तो बड़े बड़े खादमों ने उस खादम के लिए बोला ही इज अ जर्नल ऑफ गॉड, वो खुदावन का एक अजीम खादम है, वो जर्नल है, उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। वो एक जिंदगी की, इस दुनिया की एक अथॉरिटी है, जिसके वसीला खुदावन ने एक ऐसी अनॉइंटिंग को जाहिर किया कि दुनिया अपने कदमों में नहीं खड़ी रह सकती। वो एंज ही खड़ो के एंज कर देंगे ना, इन जीसस नेम, सारी पब्लिक देख जाती है। हालेलुया। लेकिन दुनिया को बस पॉइंट चाहिए, इन्हें इंज कीता। लेकिन वो देखें कि वो फायरी मैन ऑफ गॉड है, फायरी। आमीन। बड़े लोग चाहते थे पाकिस्तान में है, लेकिन अभी तक वो बूढ़े हो गए हैं, पाकिस्तान नहीं आ सके। पाकिस्तान में बैन लगा हुआ है, क्योंकि अबलीस को खतरा है जब बैन ही ना आ गया तो फिर पाकिस्तान की जमीन च की होएगा। लेकिन अबलीस को यह नहीं पता कि यहाँ पाकिस्तान की जमीन पर कई बैन ही उठ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उनमें से आप भी हो सकते हैं। मेरे बच्चे हो सकते हैं। हालेलुया। आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी नस्लों में से कोई खड़ा हो सकता है। हालेलुया। ये प्रोफेसी सील बांधी है, ये बांधी है प्रोफेसी सील। क्या आप तैयार हैं आपकी औलाद इस अनॉइंटिंग को, उस आग को लेने वाली हो जो हाथ रखने के सबब से चमकानी पड़ेगी। हालेलुया। क्या आप ईमान रखते हैं कि एक ऐसा ईमान हो जो आपके वसीला से आपकी औलाद को मिले? लेकिन जब आप चर्च में अपने बच्चों को लेकर आए, अपनी जनरेशंस को लेकर आए, तो एक हाथ आपको खुदावंद एक हाथ के वसीला से बरकत दे, और वो आग ऐसी ट्रांसफर हो कि आपकी नस्लों तक वो आग जारी रहे, और आप चमकाते रहें, चमकाते रहें, चमकाते रहें, चमकाते रहें। हालेलुया। आमीन। मैं इस लैंड को, इस जमीन को और इस मुल्क की जमीन को बरकत देता हूं, क्योंकि खुदा ऐसे कई खादम इस मुल्क से उठाने की कुव्वत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। और जो अनॉइंटेड होता है ना, वो खौफ से दूर होता है। आमीन। उसको किसी चीज का खौफ नहीं होता, वो किसी चीज से डरता नहीं है, बल्कि जो चीजें उसको खौफजदा करती हैं वो उनको अपने पांव के नीचे कुचलता रहता है। हालेलुया। जब मैंने इस बात को सुना बेनिहिन से, तो मैं थोड़ा सा परेशान भी हुआ उनके लिए, लेकिन मुझे ये पता है कि जो उसके मुंह से निकला है वो बिल्कुल 110% करेक्ट है। खुदा आने वाले वक्तों में वो प्रोफेसी जरूर पूरी करेगा, क्योंकि वो मैन ऑफ गॉड है। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा मैन ऑफ गॉड है कि जिस दिन उसको पता चलता है ना कि आज खुदा मुझे यूज नहीं करेगा, तो एक दिन उसने स्टेज के ऊपर ही एक प्रॉफिट शख्स एक बैठा होता, ही वाज अफ्रीकी, और उसका नाम है प्रॉफिट मनैसा जॉर्डन। तो उसने उसको बुलाया, उसने कहा पकड़, और उसने कहा आज खुदा मुझे यूज नहीं करेगा, आज खुदा तुझे यूज करेगा। तेरे अंदर जो गिफ्ट है खुदावन वो आज रिलीज करने वाला है। हालेलुया। ऐसे खादम है दुनिया में। थे पास्टर अपना स्टेज नहीं छोड़ता, लेकिन ऐसे खादम है, उनको पता है, अपनी खिदमत के ऊपर ट्रस्ट है कि जो खुदा ने मुझे अनॉइंटिंग दी है ना, खुदा उस अनॉइंटिंग को मेरे वसीला से रिलीज भी करेगा और लोग भी बरकत पाएंगे। हालेलुया। दुनिया में बेशुमार खादम है जिनके वसीला से अनॉइंटिंग रिलीज होकर किसी को मिलती है। और जो प्रॉफिट मनैसा था ना, उसके बारे में बेनिहिन ने कहा ये वो बच्चा है
जब ये अपनी माँ के बदन में था तो खुदा ने मेरे वसीला से इसकी माँ से कलाम किया था कि तुसी किसी आम बच्चे को जन्म नहीं देने वाली, तो प्रॉफिट को जन्म देने वाली है। हालेलुया। और वो बच्चा अभी 20 से 22 साल का था, वो उस मीटिंग में मौजूद था और उसने कहा ये वो बच्चा है जिसके लिए मैंने प्रोफेसाई किया था, आ आगे और आज प्रोफेसाई कर। और आप उसकी वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे। उसने लोगों के पीओ बॉक्स नंबर बता दिया, अकाउंट नंबर बता दिए, नाम बता दिए, फर्स्ट सेकंड नेम बता दिया। अनॉइंटिंग किस हद तक जा सकती है? अनॉइंटिंग शिफा तक नहीं है या गुर्दियां दी दर्द तक नहीं है। अनॉइंटिंग हिस्ट्रियां बता देती है, पिछला भी बता देती है, आने वाले वक्त भी बता देती है। और मैं ईमान रखता हूं इस चर्च में भी ऐसा होने वाला है। हालेलुया। बल्कि हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अल्फाजों को तब्दील करूंगा, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। शेखा तारा का सेरे रे। इस चर्च में ऐसे ऐसे खादम उठने वाले हैं जो मैं इन फ्यूचर देखता हूं, जो भी बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। लेकिन खादमाएं और खादम उठेंगे जो एक दिन कहेंगे जो बातें यहां कही गई थी हमारे पास्टर के वसीला खुदा जरूर पूरा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरे लिए दुआ करते हैं? वाकई दुआ करते हैं? गुड गुड गुड। आपकी प्रेयर्स की बहुत जरूरत है मुझे। आपकी दुआ जो अपने पास्टर के लिए होती है वो बहुत खास होती है। मैं आपके लिए रोज दुआ करूं, मीटिंग्स में दुआ करूं, लेकिन आपकी दुआ बड़ी पावरफुल है मेरे लिए। हालेलुया। पौलुस कहता है मेरे लिए दुआ किया करो। तो आपकी दुआ बहुत जरूरी है आपके चर्च के लिए, आपके पास्टर के लिए। और बड़ी जल्दी हम एक प्रे नाइट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। प्रे नाइट, प्रे नाइट, प्रे नाइट। कि तो प्रे नाइट में आने वाले हैं? प्रे नाइट में, प्रे नाइट में आएंगे। प्रे नाइट में काफी लोग तो नहीं आते। प्रे नाइट रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। कितने लोग आना चाहते हैं? गुड 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 गुड। सो बहुत जल्द मैं ऑर्गेनाइज कर आपको अनाउंस करने वाला हूं कौन सा दिन हो सकता है। तो जेड़ा भी दिन होए, हुण मसला होंदा तुहाडी सुबह ड्यूटियां होंदियां ने, फिर असीं कैंसिल करना पैंदा है। ते कोशिश करूंगा कोई आपकी छुट्टी वाला दिन हो, लेकिन अगर ना भी हो तो फिर भी आएंगे। जी ना कह दो आओगे कि नहीं आओगे। अब मैं अभी सारी रात खुदा का तख्त लगा के बैठा देते थे, 10 लोग बैठे हों। आएंगे अगर कोई रखी जाए प्रे नाइट। इस चर्च को कुछ प्रैक्टिस की जरूरत है और आगे बढ़ने की। फ्राइडे संडे से हम बाहर निकल आए, कुछ और भी अलग करें। हालेलुया। और फिर इस साल खत्म होने से पहले पहले फिर हम 7 दिन की प्रेयर को स्टार्ट करेंगे, जो प्रोफेटिक प्रेयर्स होगी। 7 दिन चर्च फिर खुलेगा और फिर हम खुदा के हुजूर से बहुत ढेरी बरकतें पाएंगे। हालेलुया। आज जो सरमन मैं सुनाना चाहता हूँ वो इम्पार्टेशन नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अगर आपको कुछ रिलीज होकर मिला है तो एक काम आपको जरूर याद रखना है। लिखा है आगे, लिखा है क्या लिखा है सर? 7वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं। इंग्लिश में लिखा है गॉड हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर, दहशत, डर। आमीन। खुदा ने हमें डर की स्पिरिट नहीं, दहशत की स्पिरिट नहीं दी, बल्कि कुदरत, हाँ, बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है, और तरबियत की रूह दी है। आमीन। खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं। हाँ, एक मिनट भाई, पता भी चले ना, सुन रहे हैं। खुदा ने हमें, फिर से ऊंची बोलेंगे, खुदा ने हमें वो रूह जिसमें डर पैदा होता है, खुदा ने हमें वो रूह, क्या खुदा ने रूह वो नहीं दी? सुने, डर पैदा होगा आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। डर पैदा होगा आप दुआ नहीं कर पाएंगे। डर पैदा होगा आप चर्च नहीं आ पाएंगे। डर पैदा होगा आप अपने पास्टर से नहीं मिल पाएंगे। डर पैदा होगा आप प्रस्तिश नहीं कर पाएंगे। खौफ जो है, डर जो है, वो हर चीज से आपको रूहानी तौर पर दूर कर देता है। डर को अपनी लाइफ से खत्म करना पड़ेगा। हमें अगर डर होगा तो कुछ भी आगे नहीं हो सकता। भाई में लिखा है बुज़दिल खुदा की बादशाही का वारिस
बुज़दिल खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। जो बुज़दिल शख्स है, जो डर जाता है, हाय बीमारी आ गई, हाय बिल ना आ गया, हाय महीना कैंज स्टार्ट करांगे कैंज होएगा सब कुछ, हाय सैलरी खत्म हो गई सब कुछ की होएगा, जॉब खत्म हो गई, दहशत, फेयर, डर, ये आपको मुझे बढ़ने नहीं देता। आमीन। इधर आए। क्या हुआ था आपके साथ? क्या हुआ था सैलरी के साथ? क्या हुआ था? सैलरी मुझे जो है वो कंफर्मेशन मेरी जॉब की नहीं हुई और मुझे 3 मंथ सैलरी नहीं मिली। इसने कहा 3 मंथ सैलरी, जून जुलाई अगस्त, ऐसे ही जून जुलाई अगस्त कहते हैं सैलरी नहीं मिलेगी। ये मुझे वहाँ रोड पर महमूदाबाद में मिले। मैं कहा अच्छा, मैंने कहा हो जाएगा, खुदावन ठीक करेगा। फिर क्या हुआ? फिर हमारे स्कूल में समर कैंप है और ऐसा होता नहीं कि कभी भी एक ही सब्जेक्ट टीचर के 2 टीचर रखे हों, बट ये कि मेरा ईमान था और मैंने खुदा के खादम से दुआ करवाई थी, मैन ऑफ गॉड से, और उन्होंने मेरे लिए दुआ की थी और ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे समर कैंप में बुला लिया। हालेलुया। अब इसकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, 3 महीने भूखा नहीं रहेगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अब समझ रहे हैं? इब्लीस जब हमला करता है तो वो डर के साथ करता है, दहशत फैलाता है वो। अब दहशत आपको दुआ करने, अब ये अपने घर में छुप जाता है 3 महीने, हाय 3 महीने, और 3 महीने वाकई रोने से गुजर दे। लेकिन इसने कहा मैं अपने पास्टर से दुआ कराऊंगा, मैं इनसे बात करूंगा, और उन्होंने मुझे यह भी नहीं कहा मेरे पर हाथ रखकर दुआ करें। मुझे मिले और कहते हैं सर हम आपसे इतने दिन हो गए मिलना चाहते थे लेकिन आप मिल नहीं पाए। तो रोड पर मैं दूध की दुकान पे खड़ा था, ये अपनी वाइफ के साथ जा रहे, इन दोनों ने मेरे साथ कोई लंबी गपशप की। मैंने कहा कुछ नहीं होता, हो जाएगा। आप यकीन करें, इसने फ्राइडे को इसने बताया कि सर खुदावन ने मेरे लिए इंतजाम कर दिया है, जो कभी भी नहीं हुआ। 2 टीचर्स एक साथ रखे जाते हैं, खुदावन ने उसी स्कूल के अंदर मुझे भी हायर करवा दिया है। हालेलुया। दहशत आपको मुझे पढ़ने, हाय कलाम तो हो गया, अब होगा क्या? हाय ये क्या होगा, वो क्या होगा? फिर डिप्रेशन, बीपी हाई, बीपी शुगर, गर्मी ज्यादा, बेहोश। समझ गई है? की होएगा, की होएगा, की होएगा? अरे जो होता है उसको होने दें, क्योंकि जो सिचुएशन बनी है ना, उस सिचुएशन के अंदर खुदा आपको खड़ा करना चाहता है और वो बताना चाहता है कि मैं तेरा खुदावंद हूँ, यहोवा यरी हूँ। अगर इब्राहिम के लिए पहाड़ पर मुहैया हो सकता है तो तेरे लिए यीशु के नाम से सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया, आमीन। दहशत की रूह नहीं दी, बल्कि उस रूह में कुछ बरकत है। हालेलुया, हालेलुया। उस रूह में क्या है सर? कुदरत और मोहब्बत। नंबर 1 क्या है? कुदरत। नंबर 1 क्या है? कहें कुदरत और मोहब्बत है उस रूह में। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि हमारे अंदर रूह कुद्स है? ईद पेंतिकोस्त वाले दिन किन्नू किन्नू मिले सिर पाक रूह? हाथ चुको, हाथ उत्ते करो, सारे से करो। जिन्हों पाक रूह, जिसके अंदर पाक रूह है, जो गैर जुबान में दुआ करता है, ऊपर उठाया। अगर आपके अंदर पाक रूह है तो फिर दहशत कहां से आएगी? आज मुल्क के हालात खराब है, हाय जी पेट्रोल आइंदा, हाय जी इस मुल्क में ये हो जाएगा, हाय जी इस मुल्क में ये होने वाला है। अरे ये पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। मुझे बताएं, अमेरिका महंगा नहीं हो रहा है? मैं यहाँ दुबई तक जाता हूँ, दुबई भी महंगा है, हर मुल्क महंगा है। अमेरिका में क्या मांगने वाले नहीं है उधर? हैं? गरीब लोग रहते हैं उधर, तो फिर वो कैसा मुल्क है? अजी डॉलर की कीमत बहुत उत्ते हुए, डॉलर आज ना $100 ही बहुत है। साड़ी जड़ी सोच $100 के अंदर है। अरे खुदा तुझे लाखों देना चाहता है। हालेलुया। अरे तू यहां सोचता है, खुदा तुझे आगे लेकर जाना चाहता है। आमीन। अरे तू सोचता है उस मुल्क में जाऊंगा तो ठीक होगा,
इतने है ने कोई 3-4 बैठे हुए ने दुआ करो जो भाई साहब मेरा वीजा लग जाए, मेरा वीजा लग जाए, मेरा वीजा लग जाए। अरे ना लगे वीजा, छड्डो वीजे नू, जो दी मर्जी है वीजा लग जाएगा। जितना आप क्रेज है ना वीजा लगने के लिए, शायद आपको क्रेज हो जाए ये बाइबल पढ़ने की, क्रेज हो जाए अनॉइंटिंग लेने की, वीजे आप ही लगते जाएंगे। हालेलुया। हाँ सही कह रहे। असी जड़ा ए कम में ए नहीं कर रहे, असी दूसरे काम पड़े ने, दिन रात ख्वाबा च भी अमेरिका घूम रहे हैं। हाँ सही गल है जी। अपने फ्यूचर को हमने देखना है ना। अब यकीन करें एक बेटी को अभी शायद ऑनलाइन देख रही है, वो अभी आएगी इस मुल्क में तो हमें ज्वाइन कर लेगी। वो उस मुल्क में जाके परेशान हो गई है, यहां से गवर्नमेंट जॉब छोड़कर गई है। हमारे चर्च की नहीं है, वो किसी और चर्च की थी, लेकिन जब उसने ऑनलाइन हमें देखना शुरू किया तो उसने हमें ऑनलाइन हमारी मेंबर बन गया। वो कह रही है कि मैं आपकी चर्च की मेंबर बन चुकी हूँ। तो अपने बेटे को, छोटे बच्चे को और हस्बैंड को यहाँ से छोड़कर दूसरे मुल्क में चलेगी। और वो स्टाफ नर्स है। कौन सी नर्स है? एक स्टाफ नर्स होता है, एक स्टाफ नर्स होता है, जहाँ स्टॉप लग जाता है। तो उसका जाके वहाँ स्टॉप लग गया। मैं दसना चाह रहा था। और वहाँ गई, उसका लाइफ में बहुत सी चीज़ें डैमेज होने लगी और उसने मुझे कहा, उसने कहा भाई साहब, जब मुझे फ़ोन किया उसने कहा मैं इस मुल्क से वापस आना चाहती। मैंने कहा क्यों? कहती वहाँ मेरा बेटा है, मेरा हस्बैंड है। तो मैंने कहा आपको पहले क्यों नहीं ये बात याद आई? कहती मुझे ऐसा लग रहा था मैं वहाँ जाऊँगी और फिर इनको भी बुला लूँगी, हम सेटल हो जाएंगे, लेकिन आसान नहीं है। मैंने कहा आपने पहले क्यों नहीं वेरीफाई किया? अरे यरू में पहले जाके जसूस बेचे थे, यरू में पहले है जसूसी की गई थी। लास्ट संडे का कलाम किसी को याद है? यशवा ने, सॉरी मूसा ने जसूस भेजे थे, याद है? देखकर तो आओ मुल्क कैसा है, सब चीजें देखकर आना, फल लेते आना है। यस, अंगूर याद है? पहले जसूसी, पहले सानू पता नहीं होता अमेरिका कहता है, असि पहले जाके कैदी हो जाने। एंड प्लीज ये मेरे हाथ देखें, साइलिम कभी भी नहीं लेना जाकर, कैद हो जाएंगे अब 10 सालों के लिए। कितने सालों के लिए? और ये झूठ है, ये क्या है? हाँ, गलत केस उस मुल्क से बना के जी हमें साइलिम चाहिए। काफी लोग वहां बर्बाद हुए हैं। मैं पादरी देखे ने होते पेट्रोल पंप से नौकरियां कर रहे ने बेचारे, इतनी बड़ी बड़ी कलीसियां छोड़कर गए हैं इधर से। कभी ना ऐसे करिएगा। अब वो बेटी वापस आ रही, मैंने उसके लिए दुआ की। मैंने कहा काश तू मुझे पहले मिल जाती ना, तो मैं तुझे जाने ही नहीं देता। अब बात समझ रहे? मैंने कहा मैं तुझे जाने नहीं देता उस मुल्क में। तेरा बेटा यहाँ, तेरा हस्बैंड वहां, यहाँ छोटा सा बच्चा है उसका। मैंने कहा अभी तेरा वक्त था तेरी फैमिली के साथ रहने का। आमीन। तो उसके लिए वहां के दरवाजे नहीं खुल रहे थे वापसी के, लेकिन लास्ट वीक उससे बात हुई, कई महीनों से उसके लिए दरवाजे नहीं खुल रहे थे। और जब उसने कहा कि प्लीज मेरे लिए दुआ करें, तो मैंने उसको कहा कि जल्द तुझे एक उस गवर्नमेंट की तरफ से पेपर मिलने वाला है और खुदावन तुझे इस मुल्क में वापस लेकर आएगा। परसों उसके हस्बैंड की कॉल आई और उसने कहा इसी वीक में, हो सकता है संडे या शाम तक, वो लड़की अपने मुल्क में अपने घर में आ जाएगी। आमीन आमीन। तो स्पिरिट ऑफ रॉन्ग डिसीजंस लोगों के अंदर है, बदरू हैं ये, इंज कर ला, इंज कर ला, इंज कर ला। जड़ कुछ लोग भी आ जाते ने, कुछ लोगों ने तो अपने पैसे दबा छड़े ने, 10 लाख 5 लाख इंज ही दे छड़े बाहर दे चक्रां च। तो खुदा ने हमें एक रूह दी है जिसमें कुदरत है। जिसमें क्या है? कुदरत। आवाज में, जिसमें क्या है? कुदरत। किसमें क्या है? कुदरत। हमें खौफ की रूह नहीं दी, दहशत की रूह नहीं दी, बल्कि कुदरत की रूह दी है। हालेलुया। तो कुदरत में आप और मैं बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या आज तैयार है आप करने के लिए? यस। क्या आप तैयार हैं आज करने के लिए? यस 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 यस। आज इस स्पिरिट में हम कुदरत को महसूस करेंगे। हालेलुया। अभी सरमन शुरू होने वाला है। अपने साथ वाले को कहें अभी भी सही शुरू नहीं हुआ, अभी शुरू होने वाला है। कहें अभी 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 और बाइबल खोलनी है। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग एंजॉय करते हैं सच बताइएगा?
आशी नू नींदर आ रही लग नाइट करके आई है ऐसे से कि मैं क्या शायद नींद आ रही आंख में कुछ चला गया था। अच्छा आपके हस्बैंड साथ बैठे हैं, जरा देखें आंख खोल के। क्या आप इस चर्च में बहुत ज्यादा रिसीव करते हैं? हालेलुया। तो ईमान रखते हैं कि आज वो रूम में आप और मैं आज कुदरत पाने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया। जो खुदा ने हमें खौफ की रूह नहीं। एक ऐसा शख्स आज हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे जिसके मिरेकल से आप बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आप बहुत गवाहियां देते हैं कि ये जो खादम था इसके वसीला से बड़े बड़े काम हुए। आग वाला खादम था। कौन सा खादम था? हाँ, आग बड़ी बरसाता था, आग बड़ी मंगवाता था। ये वो खादम था जिसने बारिश भी रुकवा दी थी। क्या 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 नाम था उसका? हाँ? क्या नाम था? एलिया। क्या बंद कर देता था? साढ़े 3 साल। कितने? 450 बाल के पुजारियों को मार दिया था, हरा दिया था इसने। आग बरसाई थी आसमान से और इसको जो पकड़ने आए थे ना, इसने 50-50 करके सबको मार दिया। खुदावंद आ गया 50-50 का गिरोह मर गया। आखिरी दफा एक और गिरोह आया और उसका सरदार उसका सर आग नहीं लगवाना, मुझे पहले बात तो करने दे, मैं बात क्या करने आया? अच्छा मैं सुन लेता हूं। बात पूछे बगैर आग मंगवाता रहा, ऐसा खादम था। लेकिन है इंसान था, है खादम जिन्ना भी बड़ा है, मैं दसना चाह रहा होंदा इंसानी। आमीन। हाँ, अब मुझे बुखार हो जाए 103, आप कहें पास्टर जूलियस को बुखार कैसे हो सकता है? मैं खुदा ना खास्ता कि हॉस्पिटल में एडमिट हो जो ड्रिप शिप लगी हो, आप कहें आप तो पास्टर हैं, आपको कैसे? ओ भाई मैं भी इंसान हाँ। आमीन। हाँ, ऐसी भी बातें होती है बड़ी। अजी आप पास्टर हैं, आपको कैसे कोई बीमारी लग सकती है? अरे बड़े बड़े खादमा नू लग गई। आमीन। हाँ, अभी योंगेचू की डेथ हुई है, फिर रेनहार्ड बॉन्के की डेथ हुई है, फिर मोरोस रोलो की डेथ हुई है। बड़े बड़े खादमों का नाम मैं बता रहा हूँ। हिस्कियल सरोज साहब का एक्सीडेंट से डेथ हुई थी और बड़े सवाल उठे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो कुछ चीजों में हमें बोलना नहीं चाहिए, हमें जिप लगानी चाहिए। हमें खुदा जाने हो जाने। हमें लेकिन लिसन, पास्टर एक इंसान है और एलिया पास्टर जिसका प्रॉफिट एलिया कहते हैं वो भी इंसान था। लेकिन जब दहशत की रूस पर छाई ना तो वो भी डर गया था। इतनी बड़ी अनॉइंटिंग जिसने इंपार्ट किया था किसी शख्स के अंदर, क्या नाम था उसका? नहीं, एलिया ने किसके अंदर अनॉइंटिंग दी थी? किसके अंदर? अलीशा के अंदर उसने इंपार्ट किया था अनॉइंटिंग को, जिसकी अनॉइंटिंग लेकर अलीशा जी रहा था। लेकिन खुद एलिया, भाई एलिया या पास्टर एलिया या प्रॉफिट एलिया डर गए थे। क्या कर गए थे? सुने निकालें। पहला सलातीन 19वां इससे क्या लिखा है? और अखीब ने सब कुछ जो एलिया ने किया था और ये भी कि उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया एजबल को बताया। किसको बताया? एजबल को। किसको बताया? लिसन। अखीब वो है जो बादशाह था उस वक्त का। एजबल वो है जो अखीब की बीवी थी। कौन थी? अखीब की बीवी। अच्छा सुने, इस दुनिया में स्पिरिट ऑफ एजेबल बहुत काम कर रही है।
और ये स्पिरिट जो है ये सेक्सुअल स्पिरिट है कि ये इसके अंदर स्पिरिट थी, बदकिरदार औरत थी। आमीन। और ये बाल की पुजारी थी, बाल के साथ बहुत अटैच थी। और सुने, आज के दौर में जब एजबल पे बात होती है ना, इधर देखिए, एजबल की स्पिरिट शेक करती है, शेक। एजबल अपने बारे में सुनना नहीं चाहिए। और ये स्पिरिट वो है जो आज कई खादमों को गिरा देती है। कभी भी किसी खादम के बारे में आप सुने ना कि किसी औरत के चक्कर में गिर गया, तो समझ जाए एजबल ऑफ स्पिरिट ने इसको गिरा दिया। आप जिस चर्च से आए हैं ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसको एजबल स्पिरिट ने गिराया। और ये स्पिरिट आज खादमों के खिलाफ आज भी उठी हुई है। आमीन। उस वक्त का मशहूर पादरी, उस वक्त का मशहूर पास्टर, तो आड़े भी हो पादरी एजबल स्पिरिट ने सुटा, तू करना ची कह रहे, मैंने पता है। आज जेड़ी गल है वे इतने बड़े इसलिए इतने आए ने, ये 3 चर्चा तो लोग आए हुए ने, उन्होंने एजबल स्पिरिट, आज तो एक पादरी है, उन्होंने एजबल स्पिरिट रोज एंजन कर रही है कि बस। तो ये स्पिरिट आज कई पादरियों को गिरा रही है। उस वक्त का मशहूर पास्टर था एलिया। कौन था? सुने सुने, जिस तरह मशहूरी होती ना अनॉइंटिंग, बाबरकत, अटैक्स भी ज्यादा होने लग जाते हैं। ओके, इसलिए मैंने कहा आपके मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, कलीसिया को दुआ करनी चाहिए। आमीन। ये आपकी जिम्मेदारी है। स्पिरिट ऑफ एजबल, उस वक्त मशहूर जादूगिरनी, मशहूर ऐसी औरत जो खुदा के खादम के खिलाफ उठी और उसे एक थ्रेड भेजा, एक धमकी दी, एक दहशत की बात भेजी एलिया के लिए। किसके लिए? एलिया के। एलिया ने सारे बाल के पुजारियों को मार दिया, 450 पुजारियों को कत्ल कर दिया। क्या आपको बात समझ आ रही है? यस। आपको बात समझ आ रही है? साथ साथ रहिएगा, क्योंकि मैं जब तक बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा आगे मजा नहीं आएगा बात करने का। आपको बात समझ आ रही है? 450 बाल के पुजारियों को एलिया ने खत्म कर दिया। उसने कहा आग आए, उसकी कुर्बानी भस्म हो गई, और उसने कहा जिसकी कुर्बानी पर आग आएगी उसका खुदा जिंदा खुदा होगा। तो सुबह से शाम तक मेहनत करते रहे, बाल के पुजारियों के लिए आग नहीं आई। और एलिया के पास इतनी बड़ी डायमेंशन थी कि उसने बाल को बांध दिया था। हालेलुया। और वो मारते रहे, वो मारते रहे, वो मारते रहे अपने आप को, लेकिन आग नहीं आई, आग नहीं आई। इतना बिग खादम जिसने बाल को रूह में जाकर बांध दिया था, एजबल की धमकी से डरता हुआ नजर आता है। एजबल की धमकी से डर गया। कई खादम कहते हैं, जो प्रोफेटिक ऑफिस को जानते हैं, जो प्रोफेटिक दुनिया के हैं, वो कहते हैं जब आप एजबल के खिलाफ बात करते हो ना, एजबल की रूह उस वक्त कांपने लग जाती है, हरकत में आने लग जाती है, और फिर वो उस खादम के खिलाफ उठती है जिसके खिलाफ बात की जाती है। क्योंकि सुने, ये जो स्पिरिट है जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, इसने कई लोगों को गिरा दिया है। समसून को भी गिरा दिया। भाई दलाला की लाके आई सी हैं कि मेरे नाल हो कुन्ने ना बनो, इतने तुसी भी डिग जाते हो। इंज कर चर्च के अंदर गल्लां नहीं होणगियां तो समझ नहीं आएगी। ए फोन च जिहड़ा वेखदे हो ना, ए फोन स्पिरिट ऑफ एजबल उत्थे लै जांदी है। कुन्ने ना बनो। ए मूवियां ड्रामियां च भी सर आजकल बड़ा कुछ चल रहा है। ड्रामे च भी पता नहीं की हो रहा है। बड़े ड्रामे पसंद। केड़ा ड्रामा चल रहा आजकल? हुण नहीं दसोगे? पता नहीं, मैनू तो पता नहीं, मैं तो ड्रामे नहीं वेखदा, क्योंकि मैं ऐसे कई ड्रामे जरूर रोज वेख रहा हूं। ये स्पिरिट है, स्पिरिट जो कई भी जगह पर आके आपके बच्चों को खराब कर सकती है, आपको भी खराब कर सकती है। आमीन। एलिया हर चीज पर फाते था, लेकिन एजबल से डर गया था। आगे आगे पढ़े क्या हुआ? सो एजबल ने एलिया के पास एक कासिद रवाना किया। क्या रवाना किया? मैसेंजर। ओके। और कहला भेजा और किला भेजा के
अगर मैं कल इस वक्त तक तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं, अगर मैं कल इस वक्त तक, कल मैं इस वक्त तक 24 घंटे का टाइम दिया। कितने टाइम का? कहते 24 घंटे तक अगर मैं तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं, इसका मतलब यह था उसने कहा तूने 450 लोगों को कत्ल किया है, मैं तुझे कत्ल कर डालूंगी, मैं तुझे कत्ल कर दूं। कह रही है इस वक्त तक मैं तेरी जान को उनकी तरह मार दूंगी, खत्म कर दूंगी। तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा करें। उसने चैलेंज दे दिया अपने देवता का। कहती है तूने बाल को बंद कर दिया, तूने मेरे सारे पुजारियों को मार दिया, लेकिन आई एम गिविंग यू 24 आवर्स। कितने? ऊंची बोले कितने? धमकी भेजी उसने। क्या भेजी? धमकी। शैतान रोज आपको और मुझे धमकी देता है, मैं तो ये कर दूंगा, मैं एक्सीडेंट करा दूंगा, मैं कर दूंगा, फलाना टिमकाना। लेकिन खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी, खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी। हाँ, तू बीमारी में मर जाएगा। कभी कभी हम अपने बच्चों को ना देखकर बड़ा प्यार कर रहे थे, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे क्या करेंगे? हाय हाय ओ, अरे ये दहशत की स्पिरिट है। कौन सी स्पिरिट है? दहशत। और लेट आने वाली स्पिरिट कौन सी स्पिरिट है? लेट आने वाली स्पिरिट है। 12 बजे भी चर्च पढ़ रहा है। मैंने बड़ी खुशी है, लोग कह रहे हो चर्च पढ़ रहे हो, चर्च पर यार रंदा थोड़ा के पता ऑनलाइन वाले सुनो, मेरा चर्च से लोग लेट आंदे ने, ये भी स्पिरिट है बदरू तुस करके खत्म करना पड़ेगा। बहुत डांट खाते हैं आप लोग मुझसे, शुक्र है बर्दाश्त कर जाते हो। इन्ना मैं अपनी बुढ़ी को कहा मैनू घरों बाहर कट दे। नवीद कह रहा हम चाहता मैं बाहर कट, ये रूह होना जी कह रहा हम मैं की कर। अच्छा सुने, जो स्पिरिट एजबल की उस वक्त एलिया को कह रही है ना, आज जो स्पिरिट्स, कई स्पिरिट्स आपको भी कुछ कहती हैं और आपके अंदर खौफ छा जाता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस महीने राशन कैसे चलेगा, इस महीने ये क्या होगा, फलाना टिमकाना। पास्टर जूलियस ने कह दिया 6 महीने प्रोफेटिक होंगे। अरे ये तो जून का ही महीना ठीक नहीं हो रहा। जो सोचोगे वो होगा। आमीन। जो सोचोगे होगा। डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ रही है, डॉक्टर्स कह रहे हैं तो कभी मां नहीं बन सकती, और आप घर पे आके गले लगा के उसको मैं मां नहीं बन सकती। अरे आपको दहशत की रूह नहीं दी, बल्कि आप उस रिपोर्ट्स को कह सकते हैं डॉक्टर्स ने कहा है, लेकिन जिंदा खुदा ने अभी नहीं कहा, वो कुछ और कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यस यस यस, मैं जिंदा सबूत हूँ। मेरे बारे में डॉक्टर्स कह रहे थे ये जिंदा नहीं रहेगा, ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा वेंटिलेटर पे। रिपोर्ट्स बड़ी अजीब सी। एजाज बैठा है, एजाज आप ही रिपोर्ट लाके आंदा सी, लियाकत कदी है, कदी ओ, कदी ए वाली रिपोर्ट, कदी ए वाली रिपोर्ट, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। एजाज ने आके बाहर अनाउंस करना होता सी, अब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, अब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, अब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं। चर्च और जोर से दुआ करते रहता था, करते रहता था, करते रहता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ जब डॉक्टर्स ने कहा 1 घंटा बच गया है। झूठ की गल नहीं है, बंदा तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, झूठ नहीं बोल रहा मैं। डॉक्टर्स ने कहा 1 घंटा बच गया है और अब कफन दफन का इंतजाम करें। दहशत की स्पिरिट ऐसी फैली हुई थी, अद्धे लोग रो रहे सन, जड़े ईमानदार सन दुआ कर रहे सन। हालेलुया। और जिंदा खुदा ने घंटे के अंदर ऐसा जलाल दिखाया। रिपोर्ट्स जो भी थी, हार्ट बीट खत्म थी, गुर्दे खत्म सन, आजी फेफड़े खत्म हैं, सांस खत्म है, सब कुछ खत्म होता जा रहा है, लेकिन खुदा की कुदरत खत्म नहीं हो रही थी। 1 घंटे के अंदर खुदा ने अपने जलाल को जाहिर किया। आमीन, 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 हालेलुया। तो आप उस चर्च के अंदर हैं जो चर्च का पास्टर वो है जो 4 दिन के बाद जिंदा हुआ है। हालेलुया। ये वो चर्च का पास्टर है जिसका नाम पास्टर लाजर नहीं है, इसका नाम पास्टर जूलियस है। लेकिन वो कब्र के अंदर से आया था, लेकिन शुक्रगुजारी के खुदा ने मुझे कब्र तक जाने नहीं दिया, वो वेंटिलेटर से मुझे वापस ले आया है।
हालेलुया। हालेलुया। और ऐसे पेशेंट रेंट वाले बहुत कम बचते हैं, बहुत 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 कम, बहुत कम, बहुत कम। लेकिन फजले खुदा, अब वो रिपोर्ट्स हमसे डिलीट हो गई, इजाज़ से भी डिलीट हो गई, मुझसे भी पता नहीं कहीं खो गई, लेकिन वो रिपोर्ट्स कभी मैं आपको दिखाता ना, पढ़ते कहते हैं ये भी हो गया था, 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 फलाना ढिमकाना, पास्टर साहब कैसे बच गए। ये बड़ा आसान है कैनवेंट से वापस आना, लेकिन जड़ा कुछ मेरे नाल होया ना, मैंने पता है, मैं जो उसके बाद हॉस्पिटल में था और उसके बाद डेली जो मेरे साथ होता रहा वहाँ मुझे पता है। लेकिन फजले खुदा उस रूम में यस्सु उतर के आया। यस्सु ने कहा अटैक तो था, लेकिन इस अटैक के बाद एक ऐसी तेरी रोशनी चमकेगी जो बहुत जगहों तक जाएगी। आमीन। और ये रोशनी इस जगह पर चमक रही है और वो रोशनी आगे भी बढ़ती जाएगी। आमीन। लेकिन एलिया इस धमकी से डर गया। और आगे क्या हुआ सर? जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा। उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को आवाज का मैं जब उसने देखा तो उठकर। एलिया कौन है? एलिया कौन है? आग मंगवा लेते। एलिया कौन है? जो आसमान को बंद और खोल सकता है। एलिया वो है जो बाल के पुजारियों को मार देता है। एलिया वो है जिसके लिए कवे रोटी लेकर आते हैं। एलिया वो है जो सारपत की बेवा के घर में जाता और उसको रजाता है। एलिया वो है जो पहली रेज़रेक्शन करता है, एक मुर्दे को जिंदा करता है। लेकिन एलिया को पता नहीं मैं कौन हूं। हाय, सब कुछ खो के ना भूल के बच गया। क्या मैं ऐसे करना चाहिए? क्या मैं ऐसे करना चाहिए? इस्बल ने धमकी भेजी। क्या भेजी? धमकी। तू जिंदा नहीं रहेगा। अरे एलिया को इस वक्त कहना चाहिए था, इस्बल तू जिस बाल की वजह से धमकी भेज रही है ना, इस बाल को तो थोड़ी देर पहले मैंने बांध दिया था। हालेलुया। और अगर तेरे खुदा को बांध सकता हूं तो तू मेरे आगे क्या है? आने वाले आप कई जादूगरों को कह सकते हैं, तेरे खुदाओं को मेरा खुदा मारने की कुव्वत रखता है, लेकिन जिसकी मैं इबादत करता हूं वो जिंदा खुदा है। तो मुझे कहता है मैं मर जाऊंगा, अरे मैं मर नहीं सकता, मेरा यीशु मुझे जिंदा रखेगा। लेकिन सुन, मेरे दुश्मन मेरे पांव के नीचे होंगे। हालेलुया। बड़ा प्रोफेटिक होने वाला, बड़ा प्रोफेटिक होने वाला। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? सेखा था रखा सेंदा रवा। खौफ की रूह आपके घर से इस वक्त जा रही है। खौफ, खौफ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। जिस आपको कहे ना तू बहुत जल्द मर जाएगा, कहे ना 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 ना, मैं अपनी पूरी उम्र जीऊंगा। जिस आपके कहे ना अब वो बुढ़ापा नहीं देख पाएगा, कहे अरे बुढ़ापा मैं तो अपने बच्चों के बच्चे देखने वाला हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जिसने प्लान किया ना कि आपका एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट कैंसिल 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 करता हूं। शेखा था रखा से। यहाँ कुछ लोग हैं जो समझते हैं एक्सीडेंट होने वाला, एक्सीडेंट होने वाला। कैंसिल इट, कैंसिल इट, कैंसिल इट इन जीसस नेम। कैंसिल इट इन जीसस नेम। आपकी बाइक्स को प्रोटेक्ट करता हूं यीशु के लहू में। आपकी गाड़ियों को प्रोटेक्ट करता हूं यीशु के लहू में। आपकी आमदो रफ्त को प्रोटेक्ट करता हूं यीशु के लहू में। अरे आपकी आमदो रफ्त में अब से लेकर हमेशा तक तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ होगा। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। कभी मान रखते हैं कि आपका खुदा आपको खौफ की रूह से आजाद कर रहा है। एलिया ने क्या किया? वो भागा, वो भागा। मैं वो भागा। उसको यहाँ खड़े होकर कहना चाहिए, ना 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 इस्माइल, जो तूने कहा है ऐसा नहीं हो सकता, मेरा खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा। जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा और बेरसबा जो यहूदा का है आया और अपने खादिम को वहीं छोड़ा और खुद एक दिन की मंजिल दश्त में निकल गया। अपने खादिम को वहीं छोड़ा। उन्हें क्या होन इंसल्ट दी गल है, शागिर्द नाल नहीं जाएगा। अभी मैं अकेला जाऊंगा, अभी मैं अकेला जाए। एलिया की कमजोरी थी, ऐसे कहा अभी मेरे साथ ये नहीं जाएगा, अभी मैं अकेला हूंगा, क्योंकि अभी मैं डरा हुआ हूं। अभी मैं आगे आगे बढ़े। और झाओ के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा। और झाओ के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी। अपने लिए मौत मांगी। अपने लिए सुसाइड स्पिरिट, खुदकुशी की स्पिरिट क्या कहता है? अपने लिए मौत मांगी।
गोलियां खाओ रच के जिन्नी खानियां ने खाओ। ये स्पिरिट है, बदरू है की है। कई गुस्से आकर फरनैल पी लेंगे ने, स्पिरिट है, बदरू है। क्या आप एग्री करते हैं? ठक 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 मारे किसी ने? कोई है थे बैठा होया पागल शख्स से, पागल मेंटल है बंदा जेड़ा अपने आप को मार देता है। स्पिरिट है, स्पिरिट बदरू है ये। कोई गुस्से में आके अपने आप को थप्पड़ मारेगा, मैं मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, ये स्पिरिट है, बदरू है। कहता है खुदा मुझे मौत दे। क्या दे? कौन मांग रहा है? कौन मांग रहा है? एलिया। वेरी अनॉइंटेड पर्सन, एलिया। आपने एलिया के स्टेज पर मौजज़े बहुत सुने हैं, अनॉइंटिंग बहुत सुने हैं। मैं तो वो सुना रहा हूं आपको जो इंसान होते हुए दहशत की रूह के अंदर आ गई। कहता है मुझे मौत दे दे। क्या दे दे? और सुने एनवायरमेंट पता क्या बना है? इजबल मार देगी। इजबल पता है क्यों मौत मांग रहा था? क्योंकि इजबल के हाथ से मरना इंसल्ट हो जानी थी। इतना बड़ा नबी एलिया इजबल के हाथ से मर जाएगा? ओह माय गॉड। इसने कहा खुदावन तू खुद मार दे। खुदावन खुद मार दे। क्या इसको कहना चाहिए था? हेलो, कहना चाहिए था? कैंसर है और कैंसर को कहें खुदावन मैं कैंसर में मर जाऊं, कह सकते हैं आप? अरे कैंसर को कहने की जरूरत है। कैंसर तेरा एक नाम है और उसका नाम कैंसर है, दुनिया करती है, लेकिन कैंसर से भी बड़ा एक नाम है जो नाम यीशु नाम है, जो कैंसर से भी बड़ा कुदरत वाला है। हालेलुया। आप ब्रेन ट्यूमर को कह सकते हैं ट्यूमर तेरा एक नाम है, लेकिन एक नाम है जो यीशु नाम है जिसकी मैं इबादत करता हूं। कोई भी जादूगर है उसका एक नाम है, लेकिन एक नाम यीशु नाम है जिसकी आप और मैं इबादत करते हैं। क्या आप रिसीव कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं? कहता है मुझे क्या दे दे? मौत। सच्ची बताइए किसी ने कभी अपने लिए मौत मांगी हो इधर? हाँ हाँ, एक दो, सच्ची बात है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तीन और हाथ चुक के रखे, हाथ चुक के रखो, चुक के रखो, चुक के रखो। चार पांच मौत मांग रहे, मौत मांग रहे। यीशु के नाम से तुम्हारी मौत जिंदगी में तब्दील होती है। सिखा था राका से ले 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 इस जिंदगी को ले। आप जिंदा रहेंगे, आप जिंदा रहेंगे, आप जिंदा रहेंगे। आप अपनी पूरी उम्र करेंगे, पूरी उम्र करेंगे, पूरी उम्र करेंगे। आप अपनी खुशियां देखेंगे और जो आपके अंदर ये स्पिरिट है खुद खुशी की, यीशु के नाम से कैंसिल कर देता हूं। जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। बल्कि मैं आपको बरकत देता हूं कि ऐसे कई लोग जो ऐसी हरकत करने वाले हैं आपके वसीला से बच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं मौत चाहिए। क्या चाहिए? मौत। लेकिन खुदा की कुछ और प्लानिंग है एलिया के लिए। आर यू रेडी? सुनना चाहते हैं क्या प्लान है? आगे देखें, आगे देखें क्या हुआ। अब तू ए खुदावन मेरी जान को ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूँ। और झाओ के पेड़ के नीचे लेटा और सो गया। और क्या किया? सो गया। डिप्रेशन में क्या किया? गोलियां खाई और क्या किया? टेंशन ही नहीं है, इजबल मार देगी। कौन मार देगी? इजबल। हाँ, सुनो गल मेरी। जब आपके अंदर दहशत की स्पिरिट होती है ना, बदरू पता है आपको क्या करती है? आपको अकेला कमरे में रखती है, कमरा बंद रखती है, किसी को एंट्री आने की इजाजत नहीं होती, अंदर जाने की। क्योंकि बदरू है ये चाह रही होती है तो अकेला रहे। अकेले रहने की भी स्पिरिट है जो आपके पास से आपको मिलने नहीं देती, आपके घर वालों से आपको मिलने नहीं देती। लेकिन उस वक्त खुदा उनका एक जलाल आप पर चमकना चाह रहा होता है। आमीन, आमीन। ये स्पिरिट है जो आपको अकेला रहने दे रही है। अकेला अकेला अकेला, सबसे अलग, सबसे अलग, सब ब्लॉक कर दो, सब अकेला। बस दुखी गाने सुनने ने, केड़े दुखी गजला चल रही ने। ओ नहीं मिलिया, मैं नहीं होती बनी, मेरा गम ऐसा, मर गए, मर जाऊंगी। सब कुछ है चल रहा होता है। बोलो हुण। हाँ जी, है ना? वो धोखेबाज निकला, मेरा दिल तोड़ने वाला। अच्छा कोई गाना नहीं है, मैं अपनी तरफों हाँ जी बोल रहे हैं।
क्या वो वक्त होता है जब टूटियां ला के सौंदे रहंदे हो, हाँ? और टूटियां कल्ले मामा पूछे ना खाना खाना पानी पीना तो जो भुख लगेगी आप ही उठ के आप ही पियोगे, खाना पीना आप ही करोगे। किसने कभी किया ऐसा? होड़ नहीं दसोगे, हाँ? उसने ये किया, उसने वो किया, वो मेरा नहीं बना, मैं उसकी नहीं हुई, मेरी वफादारियां उसकी वफा, हाँ? बेवफा शख्स, फिर स्टेटस, ड्रिपा लगी हुई है ना तो स्टेटस लाए हुए ने। टिकटॉकर्स, ये दहशत की स्पिरिट है। कौन सी स्पिरिट है? दहशत की। खुदा कभी नहीं चाहता कि आप इस तरह की वीडियोस चढ़ाएं, इस तरह के गाने चढ़ाएं, अपने आप को दिखाएं। ना 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 ना, खुदा कुछ और सोच रहा आपके लिए। हालेलुया। हाथ उठा के कहें खुदा मेरे लिए कुछ और सोच रहा है। मेरे लिए कुछ और सोच। बोलेंगे बदरू चली जाएगी। कहें खुदा मेरे लिए कुछ और सोच रहा है। कहें आमीन, कहें आमीन। और कहें ये बदरू जो खौफ की है, जो डिप्रेशन की है, यीशु के नाम से आज सुबह तेरा आखिरी दिन है, तेरा आखिरी दिन है। आवाज में तेरा आखिरी दिन है, क्योंकि मेरा यीशु, मेरा जीसस मुझे आजाद कर रहा है। और आज हर किस्म की खौफ की बदलू मेरे घर को, मेरी जिंदगी को और मेरी नस्लों को छोड़ती है, यीशु के नाम से आमीन। क्या भी मान रखे ऐसा हो रहा है? क्या कहता है? मुझे मौत चाहिए। क्या चाहिए? मौत चाहिए। लेकिन आगे बढ़ें, जल्दी से खत्म। एक फरिश्ता ने उसे छुआ। एक फरिश्ते ने उसे छुआ। एक फरिश्ते ने उसे छुआ और उससे कहा उठ और खा। एक फरिश्ते ने उसे छुआ। इधर देख। एक फरिश्ते ने उसे छुआ। एक फरिश्ते ने उसे छुआ। आज का एक फरिश्ते ने उसे और उसे कहा उठ और खा। उठो, उठो। क्या किया हुआ था उसने? डिप्रेशन में सो गया। डिप्रेशन में, डिप्रेशन पता कुछ नहीं है, बस एजबल की धमकी है, एजबल की। लेकिन डिप्रेशन में सोया हुआ है, डिप्रेशन में सोया हुआ है। फरिश्ता आया, फरिश्ते कहा हेलो एक्सक्यूज मी पास्टर एलिया, द बिग प्रॉफिट एलिया, आग वाले खादम एलिया, वर्शिपर एलिया, गैर ज़बानें बोलने वाले एलिया, खुदा उनके हुजूर में नाचने वाले, प्रोफेटिक वर्शिप करने वालों, उठो। आमीन, आमीन। उस वक्त एक फरिश्ता आया उसके पास, कहता है एलिया उठो, उठो। तेरा काम लेट कर सोन कर डिप्रेशन वाला काम नहीं है, तेरा काम है उठ कर खा। हालेलुया, हालेलुया। क्या सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? यस। अगर आपके पास अनॉइंटिंग है ना, अनॉइंटिंग आपको कभी भी नहीं छोड़ेगी। अगर कुछ रिलीज होकर आपके पास आया ना, इम्पार्ट होकर, तो वो अनॉइंटिंग आपकी अकेलेपन पे भी आपकी हिफाजत करेगी। आमीन। कई जगहों पर आपका पास आपके पास नहीं होगा, लेकिन सुने यीशु आपके साथ होगा। आमीन, आमीन। आमीन। आर यू लिसनिंग? यस। आर यू लिसनिंग? स्पिरिट ऑफ डिप्रेशन आपकी लाइफ को छोड़ता है। स्पिरिट ऑफ डिप्रेशन और सुसाइड करने वाली स्पिरिट आपकी जिंदगी को, आपके घर को छोड़ती है। शिखा था रखा से दरे। लिसन चर्च, लिसन। इधर देखें, इधर देखें। एलिया के लिए फरिश्ता आया, एलिया के लिए, एलिया के लिए। आज आपके लिए भी कुछ आसमान से आ सकता है। आमीन। किस किस का यकीन है मेरे लिए आसमान से कुछ हो सकता है? हालेलुया। जब लोगों की बातें सुने ना बहुत ज्यादा, एंजे तू एंजे तू एंजे तू एंजे, कहें खुदावन यहां से ये आ रहा है, लेकिन आसमान से कुछ आने वाला है। आमीन, आमीन। एलिया के लिए क्या आया?
क्या आया? फरिश्ता है, क्या आया? फरिश्ता। एक एंजल आपकी जिंदगी के लिए असाइन किया गया, कोई आने वाला है आपके लिए आज, आपके घर में आने वाला कुछ, एक एंजल आपके घर के लिए साइन है, क्योंकि उसके डरने वालों के नजदीक उसका फरिश्ता खैमाजंद रहता है। और वो फरिश्ता कोई सा भी हो सकता है, या वो मकाइल की तरह आ सकता है, या वो जिब्राइल की तरह आ सकता है, या वो आपके लिए आपको प्रॉस्पर करने के लिए आ सकता है। हालेलुया। फरिश्तों की भी ना कैटेगरीज हैं, द एंजल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, द एंजल ऑफ वॉर जंग करने वाला, और एंजल मैसेंजर। इधर इधर देखें, एंजल्स की कैटेगरीज है आसमान पर, लेकिन मैं कह रहा हूं आपके लिए कोई एंजल आ जा सकता है। हालेलुया। जब सोते हैं, जब लेटते हैं, उठते बैठते हैं, वहां खुदा कुछ भेज सकता है। आमीन। अच्छा, वो आया और उसने कहा खा, उठ पी और खा पी, और क्या? उसने जो निगाह की तो क्या देखता है? उसने निगाह की तो क्या देखता है? कि उसके सिरहाने अंगारों पर पकी हुई एक रोटी, उसके सिरहाने में अंगारों पर पकी हुई एक रोटी और पानी की एक सुराही धरी है। उसके पास, सिरहाने के पास कुछ पड़ा था। हालेलुया। हालेलुया। जिससे शेर होना है। इधर इधर आपकी लाइफ पर प्रोफेसर करना चाहता हूँ। सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? आप अगर आप सही रिसीवर हैं, सुनना चाहते हैं, तो मैं आपको प्रोफेसर कर सकता हूँ। सुनना चाहते हैं? आमीन। सुने 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 सुने। एक दिन आप उठेंगे, लेकिन उठने वाला दिन मायूसी का दिन नहीं होगा, वो उठने वाला दिन और दुख का, आंसुओं का दिन नहीं होगा, डिप्रेशन का दिन नहीं होगा। एक आसमान से एंजल या कोई आसमानी डिवाइन कुव्वत विजिटेशन आपको करेगी। और सुने, ज्यादा देर नहीं लगेगी, जिस पिलो पर, जिस सराने पर आप सोते हैं, उसके पास ही आपका मौजज़ा पड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मोबाइल यूज करके केड़े लोग अपने सिराने दे कोल रख देंगे ने? आजकल तो यही हो सकता है ना, पैसे नहीं ने तो सिराने कोल मोबाइल होए सर, ते मैसेज खोलो ते तुहाडा बैंक ते मैसेज आए हुए, आपके अकाउंट में कुछ लाख ट्रांसफर कर दिए गए। आप उठ के देखो, ओह माय गॉड, कैसे? और आपको पता ना चले ये कैसे अमाउंट आया है। और खुदा कहे, जब मैं सुपरनैचुरल करता हूं तो तुम्हारे पास कुछ भी रखने की कुव्वत रखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आपको बहुत जल्द इसी महीने के अंदर आपके कॉल आने वाली है, आपकी एक नई हायरिंग होने वाली है, आपके 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 ऑफिस में प्रमोशन होने वाली है। जून का महीना आपके लिए पावरफुल होने वाला है। इस महीने में खुदा आपको प्रॉस्पर करने वाला है। मैं एक एंजल देख रहा हूं जो आपके सराने के पास कुछ रख कर जाएगा, आपके पिलो के पास कुछ रख कर जाएगा। आप इस सराने पर, इधर पिलो दो, पिलो दो, पिलो। अजय पिलो कम आ रहे हैं। एक कल ही मैं अपनी बुढ़ी लिए खरीद के लेके आया। सराने रख के सोंदे हो, टूटियां लांदे, बाहर गए, खाब गए। खुदा कहता है, जिस पर तू सोता है ना, जिस पर तेरे आंसू गिरते हैं और ये गीला होता है, अरे जिस पर तू सोता है, लेकिन सुन, यू आर अनॉइंटेड, तू अनॉइंटेड है, तेरी अनॉइंटिंग आसमान पर भी मशहूर है। और उसी सराने पर तेरे लिए आसमान से डिवाइन कुव्वत आकर तुझे मैसेज देने वाली है। हालेलुया। और ये मैसेज पढ़ने का मैसेज होगा, ये ऐसी जंग का मैसेज होगा, ये जुबान तेरे पांव के नीचे होगी। हालेलुया। मैं आपको बरकत देता हूं कि जिस जगह पर आपने अपने दुखों के बारे में सोचा, अपनी परेशानियों के बारे में सोचा, उसी जगह पर एक खुदावन का फरिश्ता आपके पास आने वाला है, और उसी जगह पर आपकी बरकत 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 डिक्लेयर हो गई है। आमीन, आमीन। मेरे लिए आसमान से कुछ उतरा है, कुछ उतरा है, कुछ उतरा है, कुछ उतरा है। आमीन। खुदाओं ने कहा, उठो, उठो, उठो। इन्ना डिप्रेशन से भूखा घूम रहा सी। खुदा ने कहा, एलिया, इतना डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, उठो, उठो। आवाज का मैं उठो, आवाज का मैं उठो, उठो।
एक वक्त आने वाला है जब आप उठकर बैठेंगे, आपके पास वो होगा जिसके लिए आप तरसे हुए हैं, और खुदा कहेगा उठ और खा पी, ये तेरे लिए है, ये तेरे लिए है। आमीन। अगर खुदा उस वक्त बियाबान में आसमान से मन बरसा सकता है, फरिश्तों की खुराक दे सकता है, अगर वो एलिया को दे सकता है, अगर वो सारपत की बेवा को दे सकता है, तो यीशु के नाम से आज अनाज नहीं बल्कि अनाज के जखीरे आपको देने की जरूरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खौफ की स्पिरिट को जाते हुए देख लो, खौफ की स्पिरिट को जाते हुए देख लो, खौफ की स्पिरिट को जाते हुए देख लो। हालेलुया। आपके घर से स्पिरिट ऑफ इज़बल खत्म हो रही है, आपके घर से खौफ की स्पिरिट खत्म हो रही है, दहशत की स्पिरिट खत्म हो रही है। आपके बच्चे पूरी उम्र करेंगे, आपके बच्चे पूरी उम्र करेंगे, आपके बच्चों को कोई भी वायरस इस दुनिया में नहीं लगेगा, आपके बच्चों को कोई भी जरासीम की वजह से नहीं मरेंगे, आपके बच्चे पूरी उम्र कर कर जमीन को छोड़ जाएंगे। आपके बच्चे पूरी उम्र करेंगे, आप अपनी औलाद की औलाद देखेंगे, आप अपने बच्चों के मुंह बुलाएंगे, अपने पोते पोतियों के मुंह बुलाएंगे। आमीन, आमीन। पता नहीं तू तेरी शादी होएगी, मैं जिंदा रवांगा कि नहीं रवांगा, हैं? चल मेरे जनाजे च ना तू फिर चोल नहीं मटने, जनवीद आके बिरयानी खा गया थे, हैं? ना 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 ना, जनाजियां दी ते गल्लां ही ना करो ना। ओ यीशु जड़े जनाजे च सी हो, जनाजा ही नहीं लिया। हालेलुया। अरे जनाजियां दी गल्लां छड़ लो, जनाजे दी गल उदों होएगी जदों जनाजा होएगा, जदों तुसी मैं उठ रहे होवांगे, चार कंधियां ने चुकिया होएगा ते तुस तुहाडे अगे ते पिछे नारे लग रहे होंगे। हालेलुया। वफादार शागिर्द, वफादार जिसने अपनी दौड़ का पूरा किया, आपके लिए ही कह रहा होगा, वो जो इज़बल को हराता रहा, वो जो जाति जूलियत को हराता रहा, वो जो फिरौन की सारी स्पिरिट्स को हराता रहा, वो जो खुदा ने हर गुनाह पर इसको गलबा बख्शा। आमीन। क्या ही वंडरफुल हो आप मरे, लोग आपके आगे सैल्यूट करें। ये वंडरफुल शख्स था जिससे जमीन पर पावरफुल जिंदगी गुजारी है। हालेलुया। किधर चाहते मेरे जनाजे जी यही किया गया हो। हालेलुया। आंसू बहें जो भी हो, लेकिन एक बात तसल्ली हो, बदन को मिट्टी के सुपुर्द किया जा रहा है, लेकिन आसमान पर दहशत की स्पिरिट के साथ नहीं, कुदरत की रूह के साथ एंट्री हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप और मैं बादशाही में जाएंगे ना, तो मालिक को ये ना कहे ओ आपके अंदर कैसे खौफ की रूह आ गई, कोई फरिश्ता ही ना कह दे अरे हम तो यीशु के खून से धुले हुए नहीं हैं, तुम तो यीशु के लहू से धुले हुए लोग हो, तुम कैसे डर गए। या कोई फरिश्ता ये कहे वाह शाबाश, वो कह रहा है, लेकिन हम भी तुम्हारे लिए तालियां बजाते हैं, तुम वो हो जो कुदरत के साथ कर आए हो। आमीन, हालेलुया। मुझे ऐसा लगता है जब कोई खादम मरता है ना इस जमीन पर, तो मैंने एक दफा देखा जब रेनहार्ड बॉन्के इस जमीन को छोड़ कर गए, तो मैंने रोया में देखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ भी एंजल्स थे, यहाँ भी फरिश्ते थे, और रेनहार्ड बॉन्के बीच में से जा रहा था, और मैंने देखा कि बहुत सी तालियां उसके लिए बज रही हैं, आसमान पर जश्न मनाया जा रहा है। रेनहार्ड बॉन्के ने अपनी जिंदगी में हर लम्हे में फतह और यीशु के नाम से फतह पाई है। आमीन। क्या आप चाहते हैं आसमान पर जब नसींगे बज रहे हो, आप जा रहे हो, तो आसमान पर आपके लिए खुशी के नारे लग रहे हो। हालेलुया। पास्टर एलिया से ऐसा नहीं हुआ। पास्टर एलिया क्या कहता है, मुझे मौत चाहिए। क्या चाहिए? मौत चाहिए। आज के बाद मौत ना मांगे, अपनी जिंदगी मांगे। और जिस सराहने पर आप रोते हैं ना, उसी पर मैं प्रोफेटिक बोल रहा हूँ, वो सराहना प्रोफेटिक हो रहा है आपके लिए। उसी सराहने पर कुछ न्यू आ रहा है, आसमान से आ रहा है, आसमान से आ रहा है, आसमान। और खुदा का फरिश्ता दोबारा फिर आया और उसे छुआ और कहा उठ और खा, कि ये सफर तेरे लिए बहुत बड़ा है। ये सफर तेरे लिए बहुत बड़ा है। सो उसने उठकर खाया पिया और उसके खाने की कुवत से 40 दिन और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ पूरब तक गया।
हाँ। और वहां एक गार में जाकर टिक गया। उस गार में जाकर टिक गया। उस गार में फिर टिक गया। गलती है की थी, खाया पिया 40 दिन सर्वाइव किया, लेकिन फिर जाकर कहां बैठा? गार फिर भी अंदर था। कहता डर है, डर है, डर है। इजबल की धमकी है। क्या है? अच्छा, मजे की बात, इजबल की आवाज नहीं सुनी थी, उसने देखा था। उसने मैसेंजर भेजा था, देखा था। कभी कभी हमको मैसेज देखकर डर जाते हैं, हो माय गॉड अब क्या होगा। लिखा हुआ। उसने आवाज नहीं दी थी, एलिया मर जाएगा, 24 घंटे तेरे पास। नहीं सर, 24 घंटे दिए थे। कितने दिए थे? सरवाइव कितने दिन तक कर दिया? 40 दिन तक। कितने दिनों तक? 40 दिन। आवाज में कितने दिनों तक? 40 दिन। कितने दिन की धमकी दी थी उसने? 24 घंटे। एक दिन की। कितनी जी? कितने दिन रहा है? 40 दिन। आगे देखें, आगे गार में छुप गया। आगे और देखो खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि ए एलिया, तू यहाँ क्या करता है? हाय एलिया, तू यहाँ क्या करता है? एलिया, इधर एलिया। किसका कलाम नाजिल हुआ? खुदा का। किसका नाजिल हुआ? खुदावंद। एलिया यहाँ क्या करता है? खुदावन किसी फंक्शन में आया हूं, शादी ब्याह में आकर मेरा दिल बह जाएगा। खुदावन अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने आया हूं, शायद इसके मिलने के साथ मैं थोड़ा खुश हो जाऊंगा। खुदा कहता शट अप एलिया, तेरी ये जगह नहीं है। आमीन। तेरी ये जगह नहीं है, तू रूह वाला खादम है। कौन सा खादम है? खुदावन थोड़ी सी मूवी देख रहा हूं, टाइम पास हो जाएगा, मैं इससे कुछ सीख रहा हूं। खुदावन कहता है हेलो एलिया, तेरी जगह ये नहीं है। मैं अपने पुराने दोस्तों से बात कर रहा हूं, शायद मुझे कुछ तसल्ली मिल जाए, लेकिन एलिया तू कहां है? कहां बैठा है? आमीन। आर यू विद मी? एलिया तू कहां बैठा है? ये जगह तेरी। अरे तेरी जगह जहां तू खड़ा होता है आग आ जाती है। हालेलुया। तेरी जगह गाड़ में रहने वाली नहीं है, तेरी जगह वहां है जहां तू डिक्लेयर करता है और खुदा काम करने लग जाता है। हालेलुया। खुदा ने क्या कहा? एलिया तू यहाँ क्या करता है? तू यहाँ क्या करता है? तू यहाँ क्या करता जिन है? जगहों पर आप बैठे हैं ना, जिन जगहों को आप सोचते हैं, अब जरा उनको सोचें। खुदा कह रहा है तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी जगह ये नहीं है। तेरी जगह संडे को चर्च में आने की है, तेरी जगह फ्राइडे को भी मिलने की है, तेरी जगह तेरे पास्टर से बात करने की है, और तेरी जगह तेरे घर के अंदर मज़बा लगाने की है। उस जगह पर मैं तुझे जवाब दूंगा। आमीन। आगे उसने कहा खुदावंद लश्करों के खुदा के लिए मुझे बड़ी गैरत आई, क्योंकि बनी इस्राएल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मजहबों को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया। प्लेइंग विद गॉड। खुदा उनको कह रहा है, खुदा मुझे तेरी गैरत आ गई है, मुझे तेरी गैरत आ गई, लेकिन अंदरों डरिया हुआ है। अंदरों कहता है खुदा ने इजबल ने इंज किया। खुदा से खेल रहा है, कभी भी खुदा से ना खेले। आगे और मैं ही अकेला बचा हूँ, सो वो मेरी जान लेने के दर पे हैं। उसने कहा बाहर निकल और पहाड़। उसने क्या कहा? बाहर निकल। उसने क्या कहा? बाहर निकल। एक्सक्यूज मी, उसने क्या कहा? बाहर निकल। वास्तव में उसने क्या कहा? बाहर निकल। क्या कह रहा है? अकेला मैं बचा हूँ। एक अकेला, सब मर गए, अकेला मैं ही बचा। खुदा ने कहा एक्सक्यूज मी एलिया, अंदर नहीं, तेरी जगह बाहर की है। नहीं समझे। इधर खुदा ने कहा एलिया अंदर बैठा रहेगा ते सराने च रोंदा ही रहेगा। हाय इंज हो गया, ओ हो गया। खुदा ने कहा ना, बाहर निकल, बाहर। हालेलुया। कहां निकल? बाहर निकल। अंदर गाड़ में रहेगा तो गल्ला इंदियां होंगियां, लेकिन जब बाहर निकलेगा तो बातें तब्दील हो जाएंगी। ऐसे ही आप अपने घर में बैठ के पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन जब चर्च में आते हैं तो आपकी टॉकिंग चेंज हो जाती है। इस चर्च में पता है मैं कभी नेगेटिव क्यों नहीं बोलता? क्योंकि खुदा की हजूरी में मुस्बत बोलना ही दुरुस्त है। हालेलुया। अगर यहाँ कोई कैंसर का पेशेंट कहेगा डॉक्टर ने 10 दिन दिया, मैं कहूंगा 10 दिन तो 10 साल भी जी सकता है। आमीन। ईमान रखते हैं। अगर यहाँ कोई ऐसा आएगा जो मेरी सैलरी गुम हो गई,
महीना क्या गुजरेगा तो मैं कहूंगा जैसे गया है यीशु के नाम से वैसा आएगा। आमीन। ऐसे ही है कि इब्राहिम अपने खैमे में रहकर पता क्या बोल रहा था, हाय मेरा फर्जंद पैदा नहीं हुआ, 15वां बाप पैदाइश के, हाय इंज होएगा, लगता है मेरा जो फर्जंद होगा वो मेरा जो मुख्तार है घर का वही होगा। खुदा ने कहा हेलो एक्सक्यूज मी इब्राहिम, यहाँ नहीं, खैमे से बाहर निकल, खैमे से बाहर निकल। यहाँ बैठेगा तो यहाँ ऐसी बातें करेगा, खैमे के बाहर निकल के पता क्या देता है, खुदा ने कहा लो सितारे गिन, सितारे गिन, सितारे गिन। कहता है खुदावन गिन नहीं पा रहा, कहता खुदा ने कहा फिर गिन, कहता है 1 2 3 4। खुदावन नहीं काउंटिंग नहीं हो रही। खुदा ने कहा 20 दफा गिन, 1 2 3। खुदावन ने कहा जितने सितारे तू गिन नहीं पा रहा ना, इससे ज्यादा मैं तुझे औलाद देने की कुव्वत रखता हूँ। आमीन। क्या आपको बात समझ आ रही है? आपको बात समझ आ रही है? खुदा ने कहा एलिया बाहर निकल, एलिया बाहर निकल, एलिया बाहर निकल, एलिया। क्या क्या हुआ सर, क्या हुआ? और पहाड़ पर खुदावंद के हुजूर खड़ा हो, और पहाड़ पर खुदावंद के हुजूर खड़ा हो, और पहाड़ पर खुदावंद के हुजूर खड़ा हो। आप बैठे हुए, आप बैठे हुए, और पहाड़ पर खुदावंद के हुजूर खड़ा हो, और पहाड़ पर खुदा के हुजूर खड़ा हो। हाँ इसलिए खिलाड़ना मैं तुहानू। खुदा ने कहा बैठ नहीं, बैठे हुए तो दोनों नहीं, इधर इधर देखेगा। खुदा ने कहा खड़ा हो, खुदा ने क्या कहा? खड़ा हो। सब खड़े हो गए, आगे चलूं मैं? अच्छा खुदा ने क्या कहा? खड़ा हो। खुदा ने एलिया को क्या कहा? आवाज कम है, खड़ा हो, खड़ा हो। कहीं मैं खड़ा हो गया हूं, खड़ा हो गया, मैं खड़ा हो गया हूं, मैं खड़ा हो गया। एलिया को खुदा ने क्या कहा? क्या कहा? खड़ा हो। बैठे बैठे तू जो बातें कर रहा है वो तेरी बातें हैं, आसमान की बात कुछ और है। हालेलुया, हालेलुया। खड़ा हो। क्या 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 कहा खुदा ने? सर फिर से पढ़ेंगे। उसने कहा बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावंद के हुजूर खड़ा हो, और देखो खुदावंद गुजरा, और एक बड़ी, और देखो खुदावंद गुजरा, और देखो खुदावंद गुजरा, और एक बड़ी धुंध आंधी ने खुदावंद के आगे पहाड़ों को चीर डाला। एक धुंध आंधी ने पहाड़ों को खुदा के आगे चीर डाला, और चट्टानों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, चट्टानों के टुकड़े कर दिए। पर खुदावंद आंधी में नहीं था, पर खुदावंद आंधी में नहीं था, पर खुदावंद आंधी में नहीं था, पर खुदावंद आंधी में नहीं था। हाथ ऊपर रखिएगा, पर खुदावंद आंधी में नहीं था। आंधी के अंदर चट्टान टुकड़े टुकड़े हो गई, लेकिन खुदा आंधी में भी नहीं था। आगे 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 आगे। और आंधी के बाद जलजला आया, आंधी के बाद जलजला आया, आंधी के बाद जलजला आया। अर्थक्वेक कैसे आता है? अर्थक्वेक, अर्थक्वेक जमीन हिल जाती है। यस, उठे जमीन हिल गई, लेकिन लिखा खुदा जमीन के हिलने पर भी नहीं था। आगे 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 आगे। और जलजला के बाद आग आई, और जलजला के बाद आग आई, जलजला के बाद आग आई। पहले क्या आई? आंधी आई, चट्टानें हिल गई, फट गई, लेकिन खुदा नहीं था। फिर अर्थक्वेक आया, खुदा वहां नहीं था। और फिर क्या हुआ सर? आग आई, पर आग आई, और खुदावन आग में भी नहीं था, आग में भी नहीं था, आग में भी नहीं था। अभी आप अपने घर में दुआ करें, आप कहें हाय आग नहीं आ रही, आग नहीं आ रही, आग नहीं। खुदा आग में भी नहीं था। हाय एक शिवरिंग नहीं हो रही, शिवरिंग ऑफ प्रेजेंस नहीं आ रही, खुदा वहां भी नहीं था। आगे आगे आगे। और आग के बाद एक दबी हुई हल्की आवाज आई, हल्की हुई हल्की आवाज आई। आमें आमीन। इतने शोर वोर बहुत करते हो। कदी कदी खुदा इंज नहीं बोलता, कदी खुदा कहेगा हालेलुया, हालेलुया। आप मूवियां च सुनते खुदा बोलता है, इब्राहिम मैं तेरे खुदा, तेरा खुदा हूं। आमीन, आमीन। हालेलुया। मैं तेरे बाप दादा का खुदा हूं। बड़ी बुजुर्गों वाली आवाज़ आंदियां ने पिछों। हैं? अभी किसी ने खुदा की आवाज़ सुनी हो? बताएं। हाथ चुको, मैं को डांटना थोड़ी, चंगी गल है, अच्छी बात है। आपको खुदा की आवाज़ आती, जिसको नहीं आती खुदा आपके कान खोले ताकि आपको खुदा की आवाज़ आए। अगर आपको खुदा की आवाज़ आएगी ना, तो कोई अबलीसी कुव्वत आपके कानों में सरगोशी नहीं कर सकती। बिग पॉइंट बिग पॉइंट बिग पॉइंट देने वाला हूं, और इसके बाद एक बड़ा प्रोफेटिक आपको कलाम आपको
आपको ऐसे खड़े खड़े देने वाला हूं, उसके बाद दुआ करने वाला हूं। क्या आप तैयार हैं? आप रिसीव करेंगे तो मैं आगे लेकर चलूंगा। क्या आप तैयार हैं? आई प्रॉमिस मैं जल्दी छोड़ दूंगा। आप तैयार हैं? क्या कहते हैं सर? खुदाउन की आवाज, एक दबी हुई हल्की आवाज आई, एक दबी हुई हल्की आवाज आई। उसको सुनकर एलिया ने अपना मुंह अपनी चादर से लपेट, उसको सुनकर एलिया ने अपना मुंह अपनी चादर से लपेट लिया, अपनी चादर से लपेट लिया, अपनी चादर से लपेट लिया। वो कहता है आग में भी नहीं था, चट्टानों के हिलने में भी नहीं था, जमीन के हिलने में भी नहीं था, लेकिन तभी भी आवाज ऐसी आई कि एलिया को अपना मुंह छुपाना पड़ा, क्योंकि खुदा उस दबी हुई आवाज में एलिया को अंदर से हिला चुका होगा। आमीन 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 आमीन। सर पता क्यों उसने अपने ऊपर ऐसे चादर ली? अगर फरिश्ते खुदावन को देखकर अपने दो हाथों से अपने मुंह को छुपाते, दो हाथों से उड़ते, दो को अपने पांव से छुपा लेते हैं, अगर फरिश्ते उसकी कदूसियत की इतनी कदर करते हैं, एलिया ने कहा मेरा खुदा मुझ पर जाहिर नहीं हुआ बल्कि मेरे पास से गुजरा है, इसलिए जब वो गुजरा है उसके गुजरने से और उसकी दबी हुई आवाज से मुझे कुव्वत मिली है। सुने 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 सुने, यहाँ एलिया बैठा है और एलिया के पास से खुदावन गुजरा है। एलिया के पास से खुदावन गुजरा है। हेलो, एलिया के पास से खुदा गुजरा है। रेवलेशन देना चाहता हूँ। एलिया के पास से खुदा गुजरा, एलिया के पास से खुदा गुजरा। सुनो सुनो सुनो, रेवलेशन लेना चाहते हो? यस। रेवलेशन लेना चाहते हो? यस। मुकाशवा लेना चाहते हो? यस। वो चीजें जो नाखों ने देखी ना कानों ने सुने आदमी के दिल में आई, खुदावन ने अपने लोगों को अपने मोहब्बत रखने वालों पर ऊपर जाहिर की है। क्या सुनना चाहते हो? एलिया बैठा था, इधर इधर देखें, एलिया बैठा था, खुदा ने कहा खड़ा हो। खुदा ने कहा, और लिखा है खुदा इधर इधर आए, बल्कि सुहेल भाई छोड़े, आप जा रहे, आप जा रहे, इधर इधर ये एलिया समझ लें, एलिया खड़ा हुआ और देख रहा है खुदा गुजरा है। खुदा खुदा और जब खुदा गुजर रहा था ना, चट्टानें हिली, जमीन हिली, आग आई, और एलिया देख रहा और कह रहा है खुदा बोला, खुदा बोला। आग में भी खुदा नहीं बोला, जलजले में भी खुदा नहीं बोला, चट्टानें फटी खुदा, लेकिन जब खुदा गुजर रहा था ना, आग भी आ रही थी, चट्टानें भी हिल रही थी, जलजले भी आ रहे थे, लेकिन आवाज आई पास्टर एलिया। आमीन। क्या आवाज आई? क्या आवाज आई? जैसी आवाज आई ने कहा हाँ, मैं समझता था खुदा आग में जाहिर होता है, मैं समझता था कि खुदा चट्टानों को हिलाता है, मैं समझता था कि खुदा चट्टानों को हिलाकर जाहिर होता है, लेकिन आज के वक्त में जब खुदा मेरे पास आया मुझे कुव्वत देने, तो उसने मेरे पास एक अनॉइंटिंग शिफ्ट की है, और जो अनॉइंटिंग शिफ्ट की है वो उसकी चादर उसके पास थी, और जैसे ही खुदाउन उसके पास से गुजरा, खुदाउन ने इस चादर के अंदर एक अनॉइंटिंग भरी, और उसने अपने मुंह को छुपा लिया, और उसने कहा जो अनॉइंटिंग मेरे पास से गुजर रही है, इस अनॉइंटिंग को इस चादर के अंदर भी भरना जरूर है, क्योंकि इस चादर को मैंने एक शख्स के ऊपर डालना है जिसका नाम अलीशा है, मैंने उसके अंदर इम्पार्ट करना है। सुने सुने सुने, उसने कहा मैं एलिया डर गया था क्योंकि मैं इंसान था, लेकिन जो चादर जिस पर पड़नी है ना, जिस पर ये चादर पड़नी है वो अलीशा है, और अलीशा पर जब चादर पड़ेगी वो अलीशा वो होगा जो एलिया की तरह डरपोक नहीं होगा, बल्कि जहां खड़ा हो जाया करेगा, ये चादर उसके अंदर डबल पोषण को जारी कर देगी। कुछ लोग समझे, कुछ नहीं समझे, कुछ लोग समझे, कुछ नहीं समझे। लोग कहते हैं एलिया ने अपनी चादर क्यों उस पर डाली थी? अरे ये चादर जब खुदा उसके पास से गुजरा था ना, एलिया की अनॉइंटिंग थी, लेकिन एक अनॉइंटिंग उसने गुजरते हुए एक शैडो से ली थी, एक हल्की सी आवाज से ली थी, और उसका नाम यहोवा है। अंदर जारी होती है, ये अनॉइंटिंग आपके घर में जारी होती है।
पहली दफा अलीशा को मिला था ना वो, तो लिखा है उसने अपनी चादर एलिया पर एलीशा पर डाली थी। आमीन। उन्हें जब तो पाई ना, उन्हें क्या मुझे तुझसे क्या काम, उससे कहा सर मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं, मैं तेरे। सर एलिया को पता था जो चादर मेरे पास ना, इसके पास से खुदा गुजरा था। हालेलुया हालेलुया। और इसमें हल्की सी आवाज थी, और ये हल्की की आवाज पता कैसी थी? ये हल्की सी आवाज ऐसी थी जिसने मुझसे प्रोफेसाई भी कराया था। और खुदा ने कहा था हेलो एलिया, तू एजेबेल से डर रहा है, सुन आंखें खोल देख, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूं। कहता है खुदा क्या? एजेबेल एजेबेल। खुदा का शट अप लिसन। एंड जो चादर ले हम खलोता है, खुदा ने कहा वो देख एजेबेल को तेरे हाथों से तुझे नहीं मारना पड़ेगा, तेरे हाथों से तू नहीं मारेगा एजेबेल को, कुत्ते उसका खून और उसके गोश्त को खाएंगे। हालेलुया। कुत्तों को मुकर्रर किया है तेरे दुश्मन को खाने के लिए। उसकी हड्डियां भी नहीं बचेंगी, उसकी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। तेरा दुश्मन तेरे सामने गिर पड़ेगा। हालेलुया। सुने सुने, कई नबूवतें आप जब जिंदा है ना तब तक पूरी नहीं होती, कई नबूवतें जब हम मर जाते हैं उसके बाद भी पूरी हो सकती हैं। हालेलुया। क्या सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? मैं इसलिए बैनिन का कह रहा था, जो खुदावन ने उसको कहा है ना वो मर भी जाएगा ना, उसके बाद भी कलाम पूरा हो सकता है। हालेलुया। बिकॉज ही इज जर्नल इज मैन ऑफ गॉड। उसके मुंह से निकला, खुदा को पूरा करना पड़ेगा। एलीशा के मुंह से निकला था 42 बच्चे मर गए थे। पतरस के मुंह से निकला था हननिया सफीरा मर गए थे। आमीन। उसके मुंह से निकला हुआ कलाम खुदा ने पूरा कर दिया। हालेलुया। एक्सक्यूज मी चर्च, एजेबेल तब मरी थी जब एलिया नहीं था जमीन पर। हालेलुया। और लोगों ने कहा था ये वही कलाम है जो एलिया के मुंह से जारी हुआ था, जो एलिया के मुंह से खुदावन ने निकाला था। आपकी जुबानों को प्रोफेटिक करता हूं, आपके अल्फाज को प्रोफेटिक बोलता हूं। आप इस जमीन पर अपने दुश्मनों का हाल देखेंगे, लेकिन अगर जमीन पर देख आप अपनी आंखों में से नहीं देख पाए, लेकिन आपकी नस्लें आपके दुश्मन को अपने पांव के नीचे कुचलती जाएंगी। यीशु के नाम से तुम्हें बरकत देता हूं, पढ़ने की बरकत देता हूं, सरफराजी की बरकत देता हूं। कहीं आमीन आमीन। आर यू एंजॉयिंग? आर यू एंजॉयिंग? आर यू एंजॉयिंग? लोग कहते हैं अनॉइंटिंग कैसे उसकी चादर पर। अरे जब खुदा गुजरा था ना, उसने अपने मुंह को छुपा लिया। उसने कहा ना 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 ना, उसको मैं देख नहीं, लेकिन उसको नहीं पता था कि इस चादर पर अनॉइंटिंग आ गई है। हालेलुया। खुदावंद आपको बढ़ाना चाहता, आपको बाबरकत करना चाहता है। डोंट गेट डिप्रेशन। डिप्रेशन में मत जाएं। आपकी हर हालत में आपका खुदा आपके साथ है। कितने लोग मान रखते हैं खुदा मेरे साथ है? आमीन। अपने हाथों को उठाएं, थोड़ी देर के लिए दुआ करें। इतनी पावरफुल बातें मैंने आपके लिए की। डोंट गेट डिप्रेस, गॉड इज विद यू। हालेलुया। गॉड इज विद यू। डोंट गेट इनटू डिप्रेशन। द ऑलमाइटी गॉड प्रोटेक्ट यू। ही विल गिव यू विक्ट्री। ही विल मर्सी ऑन यू। हालेलुया हालेलुया। आपके दुश्मन आपके सामने गिरने वाले हैं। जीसस जीसस। हमें खौफ की रूह नहीं दी, दहशत की रूह नहीं दी, कुदरत की रूह दी है। आपके अंदर कुदरत की रूह है। दुआ करें दुआ करें दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। बहुत से लोग दुआ नहीं कर रहे, दुआ करें। मेरे दुश्मन को खुदा मेरे पांव के नीचे कुचलने वाला है। सीखा था रख यीशु। हालेलुया हालेलुया। माँ
The Azbel of spirit, the Azbel spirit, the spirit of Azbel आपके पैरों के नीचे रौंदी जाएगी। हर किस्म की स्पिरिट जिसने आपके बच्चों को घेरा हुआ है, सेक्सुअल स्पिरिट्स कैंसल होती है यीशु के नाम से। पोर्नोग्राफी की स्पिरिट कैंसल होती है यीशु के नाम से। हर किस्म की स्पिरिट जो मजबूर करती है गुनाह करने के लिए कैंसल होती है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। बेटियों को खुदा आजाद करता है, बेटों को खुदा आजाद करता है। हाथ उठाएं, आपके बिस्तर के ऊपर प्रोफेटिक आ रहा है, आपके सराहने के ऊपर आसमान से डिवाइन विजिटेशन आ रही है। हालेलुया। शेखा तारा का तारा मौसम वो करते जाओ की आवाज कम है। तू जलाली तू पवित्र तू ही खुदा सदा खुदा तू जलाली तू पवित्र तू ही खुदा बंदे जिंदा खुदा खुदा तू है अजीम, तेरे काम सबसे अजीम, तेरे जैसा कोई नहीं।
रही है और आपकी अनाउंसिंग आपको छू रही है। ये जलाल आपकी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। दहशत की रूह आपकी जिंदगी से दूर जा रही है। जीसस। अगर आपके घर में कोई ऐसी स्पिरिट काम कर रही है और आप चाहते हैं कि आप इस रूह से आजाद हो, अगर आप डरे डरे से रहते हो और आप चाहते हैं कि आपके घर से ये स्पिरिट खत्म हो, आप चाहते हैं कि आपके अंदर से खौफ खत्म हो, जहां आप खड़े हैं वहां हाथ ऊंचा करें। आज हर किस्म की स्पिरिट जिसने आपको तबाह करने की कोशिश की है, यीशु के नाम से आपकी जिंदगी से खत्म हो रही है। आज जो खुदाओं ने मुझे असाइनमेंट दिया वो यही था कि इस स्पिरिट को, जो दहशत की है, जो फेयर की है, यीशु के नाम से आपकी जिंदगी से खत्म कर दी जाए, खत्म कर दी जाए, खत्म कर दी जाए। इस बीमारी में आप नहीं मरेंगे, मैं आपको प्रोफेसाई कर रहा हूं। आप इस बीमारी में फतह पालेंगे यीशु के नाम। आप जिस हालत में जी रहे आप ऐसे नहीं जिएंगे। आपके लिए आसमान से एक फरिश्ता आ रहा है आपको प्रॉस्पर करने के लिए, प्रॉस्पर करने के लिए। आपकी औलाद आप देखेंगे, आपकी औलाद आप देखेंगे। आप जो कहते हैं आपको आपकी औलाद नहीं मिलेगी, आप देखेंगे। जिनके पास बेटी हैं उनको बेटे खुदा दे रहा है, जिनके पास बेटे खुदा बेटियां दे रहा है, जिनके पास जॉब नहीं है खुदा जॉब मुहैया कर रहा है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आपके लिए रिलीज होता है, आपके लिए रिलीज होता है, आपके लिए रिलीज होता है। मिनिस्टर कर रहा हूं, आपको मिनिस्टर करने वालों हाथ उठाएं और दुआ करते हैं। हालेलुया, 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 के सामने से कौन गुजरा? कौन गुजरा? आज के में कौन गुजरा? एलिया के पास आसमान से कौन आया जब वो सोया हुआ था? कौन आया? कौन आया? एलिया का कोई पास्टर नहीं था, उस पर कोई पास्टर नहीं था, तो एलिया खुद अपनी लाइफ की अथॉरिटी रखता था, लेकिन उसकी लाइफ की अथॉरिटी उसका खुदा रखता था। आमीन। इसलिए खुदा उसके पास खुदा आया। सुने, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन सुने, अभी कुछ होने वाला है इसलिए मैं बोलने वाला हूं। आपको गाइड करना आपको मेरा काम है। आमीन। तो डिस्टर्ब ना होइए। सुने, अभी थोड़ी देर तक आप खुदा को अपने पास से गुजरता हुआ देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि यहाँ खुदावन रहता है, यहाँ खुदावन की हुजूरी है, तो आपके पास से वो गुजरेगा। एलिया को उसने छुआ नहीं, उसके पास से गुजरा, उसको कुव्वत मिल गई। हालेलुया। और वो हल्की सी आवाज से उसको कुव्वत मिल गई। आज मैं रूह में महसूस कर रहा हूँ खुदा आपके पास से गुजरेगा। कुछ लोग इसको जो लाइट ले रहे हैं उनके पास से खुदा नहीं गुजरेगा। जो चाहते हैं खुदा गुजरेगा, तो खुदा जहां बैठे हैं खुदा वहां गुजर सकता है। आमीन। आसमान के खुदा को ये हालेलुया जो गाते हैं ना, वो भीड़ बड़ी पसंद है। आमीन। तो ऐसा करेंगे, अभी आप सब खड़े होंगे,
और जैसे खड़े ही हुए हैं, एक दूसरे बहनें बहनों का हाथ पकड़ेंगी, भाई भाइयों का पकड़ेंगे। ओके, तो आप अपनी वाइफ का पकड़ सकते हैं, अगर आप अपनी वाइफ के साथ खड़े हैं तो पकड़ सकते हैं हाथ। तो इस वक्त हम सब पास्टर हनी भी इधर आ जाए, हम सब तो बैठा हुआ नजर ना आए, महसूस करेंगे कि खुदावंद यहाँ से गुजर रहा है। और हो सकता है जो आपकी लाइन है ना, उसके बीच में से खुदा गुजरेगा। ऐसा जो गुजरेगा ना तो आपको कुछ देता जाएगा। हालेलुया। कितने लोग मान रखते हैं वो आपके पास से गुजरेगा? आमीन, आमीन। सब टीम वाले सब काम छोड़ दें, सब काम छोड़ दें, से म्यूजिक बजेगा, ठीक है? और आप ये भी छोड़ दें, ढोलक भी छोड़ दें, आप भी दुआ करें, सिर्फ कीबोर्ड बजेगा। ओके ओके, अलीशा भी दुआ करें, सब दुआ करें, आप भी दुआ करें, इंतजामिया भी दुआ करे। ये बहुत स्पेशल वक्त है, बहुत स्पेशल। चर्च में कभी कभी, ये साल में कभी कभी होता है ये वक्त जो आज होने वाला है। आर यू रेडी? ओके, ऊपर हाथ उठाएं। लॉन्ग को देखें, अभी भी आंखें खुली हैं, मैंने कहा मुझे ना देखें। Just experience the presence of the Lord. Just experience the presence of the Lord. Fire. Shekatara. Fire. Shekatara. टीम एक्टिव रहे, टीम अपनी आंखों को बंद ना करे, टीम एक्टिव रहे। फायर ऑफ द लॉर्ड। उसके गुजरने से आपका खौफ खत्म हो रहा है, उसके गुजरने से आपका खौफ खत्म हो रहा है। Let's experience the power of the Lord. I blow the presence of the Lord. मैं भूखता हूं खुदा उनकी हजूरी को। Oh
प्रे 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 करते जा, प्रे करते जा, प्रे करते जा। सारे भाइयों की आवाज नहीं आ रही, बहनों की आवाज नहीं आ रही। अरे कोई और नहीं गुजर रहा है, यीशु गुजर रहा है, यीशु गुजर रहा है, यीशु गुजर रहा है, यीशु गुजर रहा है। आपकी बॉडी में कुछ हो रहा है, आपकी जिंदगी में कुछ हो रहा है। वो हल्की सी आवाज आपको आ रही है, हल्की सी आवाज, हल्की सी आवाज। अब वो कह रहे मैं बेटा तुझसे प्यार करता हूं, वो कह रहा बेटा मैं तुझे बहाल कर रहा हूं, वो कह रहा बेटा मैं तुझे शिफा दे रहा हूं, वो कह रहा बेटा मैं तुझे उठा खड़ा कर रहा हूं। हालेलुया। जीसस। एक दूसरे के हाथ फिर से ऊपर उठाएंगे। वंडरफुल लॉर्ड। आज काफी लोग बहाल हो रहे हैं, काफी लोग बहाल हो रहे हैं। आपकी प्रेयर लाइफ बहाल हो रही है, आपके रोजे बहाल हो रहे हैं, आपकी खुदा के साथ मुलाकात बहाल हो रही है। हर किस्म की डिप्रेशन की स्पिरिट खत्म हो रही है, हर किस्म की बदरू जिसने आपको खौफजदा किया है यीशु के नाम से खत्म हो चुकी है। Jesus name, Jesus name, Jesus. ऐ खुदावन, ऐ मसीहा, छू ले मुझे, छू ले मुझे। तू है तेरे काम सबसे हस्तियां, तेरे जैसा कोई नहीं। ओ तेरे बाली 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 नहीं। खुदा पाक को हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस माहौल के लिए, इस अनॉइंटिंग के लिए, इस जलाल के लिए जो जगह पर उतर गया है। ईमान रखते हैं तुम्हारे कदमों को आज ब्लेस कर दिया है। और जब हम आज अपने घर में जाने वाले तो वही जगह जो हमारी रोने की थी वो खुशी की बन चुकी है। एक एंजल आपकी लाइफ पर असाइन होते हुए देख रहा हूं, जो आसमान से आपके लिए कुछ लेकर आया है, आसमान से आपके लिए कुछ लेकर आया है, आसमान से कुछ लेकर आया है, आसमान से आपके घर में कुछ आता है, आसमान से आपकी जिंदगी में कुछ आता है, आसमान से आपकी नस्लों के लिए कुछ आता है। इज़राइल की रूह तुम्हारे पांव के नीचे दबाई जा रही है, इज़राइल की रूह तुम्हारे पांव के नीचे कुचली जा रही है। हर किस्म की बदरूद से तुम्हारा खुदा तुम्हें आजाद करता है। आज खुदा तुम्हें बहाल करता है, सरफराजी देता 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 है, सरफराज करता है यीशु के नाम से। Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. तुम्हें ब्लेस करता हूं, बरकत देता हूं यीशु के नाम से। सब कहेंगे, सब कहेंगे, सब कहेंगे। आपने जितना उसकी हजूरी को एंजॉय किया ना उतना शोर होना चाहिए पके। इब्राहिम के पास वो ठंडे वक्तों में मिलने आता था, आता तो चला जाता था, लेकिन मैं आपको बरकत देता हूं कि वो आदम के पास वो आता था, मिलकर चला जाता था ठंडे वक्तों में। लेकिन आज मैं आपको बरकत देता हूं कि जो जिंदा खुदा आपको मिलने आए ना, ये मुलाकातें होती रहे, होती रहे, होती रहे। रोज मुलाकातें हो और रोज हम खुदा की हजूरी से भरते जाएं। हालेलुया। अब जब आप खुदा से मुलाकात कर रहे थे, पता ऑन द स्टेज खुदा मुझे क्यों क्या कह रहा था? बता दूं, बता दूं, बता दूं? सुनना चाहते हैं? हदिया डालेंगे? सुनना चाहते हैं? मैं पता क्या देख रहा था? मैं देख रहा था यहाँ कई लोग पैदल चर्च नहीं आया करेंगे।
मैं देख रहा हूं आपके हाथों में बहुत कुछ हुआ करेगा, और खुदा मुझे कह रहे हैं ये वो लोग हैं जिनको मैंने प्रॉस्पर कर दिया है, और आपके पास गाड़ियों की चाबियां देखनी है मैंने। आपके पास गाड़ी की चाबी देखनी है मैंने, जिसको कहते हैं 4 व्हील। हालेलुया। जिन्ना तुसी ए धुप च सड़ के जाते ना, गर्मी रिक्शा, कुछ लोग पता नहीं बल्दिया तो आते हैं, स्टील टाउन ही नहीं दूरों दूरों, तो इस वक्त खुदा मुझे कह रहा था इतनी इन्होंने कुर्बानी दी है, एक घर में मैं कुछ मुहैया करने वाला हूं। तो इस चर्च में कई बिजनेसमैन और बिजनेस गर्ल्स उठने वाले हैं, जो खुदावन आपके पास से गुजरा ना, खौफ खत्म हो रहा है, खौफ खत्म हो चुका है। खुदावन के गुजरने से इतनी बरकत है, सोचे जरा खुदा का हाथ ऊपर आ जाएगा तो कितनी बरकत आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आर यू रेडी? आप अपने हदिया खुदावन के यीशु में लेकर आएंगे, जल्दी जल्दी अपने हदिया खुदावन के यीशु में लेकर आएंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम इतनी कुदरती है,